डियर स्टूडेंट्स, आई एम कृष्णा केडिया और मैं आपको इस वीडियो में आपके सीएमए फाइनल का जो ग्रुप 3 में पेपर 14 है स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है फॉर योर जून 26 एग्जाम्स वो मैं आपको बताने वाली हूं, जिसमें हम आपको जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे उसमें गारंटी है कि मिनिमम 60% सेम या सिमिलर क्वेश्चन मैच करेगा आपके एग्जाम में। गारंटी तो मिनिमम 60% का ही है, लेकिन एक्चुअली में उससे बहुत ज्यादा सेम या सिमिलर क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। मेरा जो ये एनालिसिस है ये सीएमए इंस्टीट्यूट यानी कि आईसीएमईआई का जो पास्ट ईयर क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न है फ्रॉम जून 2017 टू दिसंबर 2025 टोटल 14 अटेम्प्ट्स एक्सक्लूडिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन के ऊपर बेस्ड है, प्लस एमटीपी फॉर दीज लास्ट 14 अटेम्प्ट्स, प्लस जो आपका प्रेजेंट इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है एप्लीकेबल फॉर योर जून 26 एग्जामिनेशन एंड साथ ही साथ मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है। इंपॉर्टेंट बताने से पहले हम आपको कुछ वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात बताना चाहेंगे। पहले आप उन सारी बातों को सुन लेना और फिर हम आपको स्क्रीन पे जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शो करेंगे सभी को आप अपने इंस्टीट्यूट के मटेरियल में मार्क कर लेना और उन सभी क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लेना। हम आपको स्क्रीन पे जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शो करेंगे सिर्फ उतने को अच्छे से कर लेने के बाद आपको मिनिमम 60% सेम या सिमिलर टाइप का या सिमिलर कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, जो कि बेयर मिनिमम है, मिनिमम 60% है। हमेशा ही ऑन एवरेज 80-85 किसी किसी सब्जेक्ट में उससे भी ज्यादा 90-95 और इवन 100% भी मैच कर जाता है। इन शॉर्ट में समझो आपको पास होने के लिए सिर्फ 50% ही चाहिए और हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम आपको मेंशन करेंगे उस पे मिनिमम 60% का ओवरऑल गारंटी है ही, जिसको करने के बाद आपका एग्जाम बहुत अच्छे मार्क्स से इसी अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या किसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड तो आप बेझिझक मुझे व्हाट्सएप करना, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपने फ्रेंड को व्हाट्सएप करते हो। जितना जल्द होगा हम आपको डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर इज 8017506379, आप इसको नोट कर लो और ये नंबर पे आप व्हाट्सएप कर देना जो भी आपका क्वेरी होगा, चाहे इस वीडियो से रिलेटेड या कोई भी अगर डाउट होता है तो हम आपको डेफिनेटली जितना जल्दी होगा रिवर्ट जरूर करेंगे। इंपॉर्टेंट बताने से पहले हम एक चीज फॉर साउथ इंडिया स्टूडेंट्स ट्रांसलेट कर देना चाहते हैं इन इंग्लिश। सो फॉर ऑल साउथ इंडिया स्टूडेंट्स आई विल बी मेंशनिंग ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस वीडियो व्हिच इज रेलेवेंट फॉर योर जून 26 एग्जामिनेशन विद a red tick on the screen. I'll be showing the questions on the screen and mentioning it, marking it with a red tick and mentioning the page numbers in English. So if you face any issue in understanding in Hindi, you can straight away just follow the page numbers and mark those questions in your institute's material as well as the workbook, and whichever question I'll be mentioning, just follow those questions and practice them for your June 26 examination. You will see that minimum 60% same or similar type or similar concept questions are matching in your exam, which is more than enough for you to clear your exam with very good marks, because actually it matches more than that, around on average 80-85, 90-95 and even 100% in many attempts. Let's come back and आगे बढ़ते हैं और हम आपको लास्ट जो एग्जाम हुआ था दिसंबर 25 एग्जाम, उसमें कितने मार्क्स का मैच किया था हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, वो हम आपको बताते हैं। सभी सब्जेक्ट में हम लोग सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपके सीएमए फाइनल लेवल में जो आपका ग्रुप 3 से एसएफएम पेपर है यानी कि ये वाला पेपर, वो हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। ग्रुप 2 से आई मीन ग्रुप 4 से आपका जो सीएफआर सब्जेक्ट है वो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। रिमेनिंग जो आपका सब्जेक्ट है ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4 का, वो हमारे वेबसाइट के थ्रू प्रोवाइड होता है। और लास्ट अटेम्प्ट दिसंबर 25 एग्जाम में कितने मार्क्स का एग्जैक्टली मैच किया था सभी सब्जेक्ट में फ्रॉम आवर मेंशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो हम आपको स्क्रीन पे शो कर रहे हैं। जिसमें आपका ग्रुप 3 में जो लॉ सब्जेक्ट है उसमें डिस्क्रिप्टिव में 63 आउट ऑफ 70 मार्क्स मैच किया था फ्रॉम द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड एमसीक्यू में 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स, टोटल 93 आउट ऑफ 100 मार्क्स मैच किया था। जो आपका एसएफएम सब्जेक्ट है यानी कि ये वाला पेपर, उसमें 65 आउट ऑफ 70 मार्क्स मैच किया था डिस्क्रिप्टिव में, एंड एमसीक्यू में 24 आउट ऑफ 30 मार्क्स, टोटल 89 मार्क्स मैच किया था आउट ऑफ 100 मार्क्स। जो आपका डीटी का पेपर है यानी डायरेक्ट टैक्सेशन, उसमें 63 आउट ऑफ 70 मार्क्स का मैच किया था और एमसीक्यू में 20 आउट ऑफ 30 मार्क्स, टोटल 83 आउट ऑफ 100 मार्क्स मैच फ्रॉम द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो आपका एससीएम सब्जेक्ट है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, उसमें डिस्क्रिप्टिव में 63 आउट ऑफ 70 मार्क्स मैच किया था, एमसीक्यू में 24 आउट ऑफ 30 मार्क्स मैच किया था, टोटल 87 मार्क्स का मैच किया था आउट ऑफ 100 मार्क्स फ्रॉम द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फिर आपके ग्रुप 4 में जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट पहला सब्जेक्ट है ग्रुप 4 का, उसमें 63 आउट ऑफ 70 मार्क्स मैच किया था इन डिस्क्रिप्टिव, एंड एमसीक्यू में 24 आउट ऑफ 30 मार्क्स, टोटल 87 मार्क्स का मैच किया था आउट ऑफ 100 मार्क्स फ्रॉम द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आईडीटी जो आपका सब्जेक्ट है उसमें 56 आउट ऑफ 70 मार्क्स मैच किया था डिस्क्रिप्टिव में, और एमसीक्यू में 24 आउट ऑफ 30 मार्क्स, टोटल 80 आउट ऑफ 100 मार्क्स मैच किया था फ्रॉम द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जो आपका सीएफआर सब्जेक्ट है उसमें डिस्क्रिप्टिव में 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स मैच किया था, 100% मैच किया था फ्रॉम द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और एमसीक्यू में 24 आउट ऑफ 30 मार्क्स, टोटल 94 आउट ऑफ 100 मार्क्स मैच किया था। और जो आपका पेपर इलेक्टिव पेपर्स है, इलेक्टिव पेपर्स में एसपीएमबीबी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किया था हमने, क्योंकि एसपीएमबीबी का ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग प्रोवाइड करते हैं। आपका 20A का जो पेपर है उसमें 63 आउट ऑफ 70 मार्क्स मैच किया था डिस्क्रिप्टिव में, और एमसीक्यू में 24 आउट ऑफ 30 मार्क्स, टोटल 87 आउट ऑफ 100 मार्क्स मैच किया था फ्रॉम द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो इन शॉर्ट में समझो कि मेरे बताए हुए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर लेने के बाद आपको पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि आप देख सकते हो कि हर सब्जेक्ट में आपका 80+ ही मैच किया है।
वर्स्ट से वर्स्ट केस सिनेरियो में भी आपका 80% तो गया ही है, और हम तो गारंटी दे रहे हैं कि मिनिमम 60% तो आएगा ही आएगा, जबकि आपको पास होने के लिए सिर्फ 50% ही चाहिए होता है। तो अगर आप मेरे बताए हुए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर लेते हो तो आप बहुत अच्छे मार्क्स से अपने एग्जाम को क्लियर जरूर कर लोगे, क्योंकि किसी सब्जेक्ट में जिसमें ज्यादा मैच कर जाता है उसमें आपको एडवांटेज मिल जाएगा। जैसे लास्ट अटेम्प्ट जो हुआ था December 25, उसमें लॉ सब्जेक्ट में काफी स्टूडेंट्स के एग्जामेशन आए हैं। जब रिजल्ट आया है अपना December 25 का, तो कई स्टूडेंट्स के लॉ में एग्जामेशन है, कई स्टूडेंट्स के ग्रुप 4 में SPMDV में एग्जामेशन है। एग्जामेशन भी नॉट जस्ट 60, वेरी गुड मार्क्स, 74, किसी का 74 आया है, किसी का 76 आया है, 82 आया है। सभी के रिजल्ट हमारे YouTube कम्युनिटी पोस्ट पे भी अपलोडेड है, आप चाहो तो खुद भी जाके देख सकते हो। सो दिस इज कि आप बहुत अच्छे मार्क्स से विद एग्जामेशन अपना एग्जाम क्लियर कर लोगे। बस आपको करना यह है कि सारे मेंशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना है, अगर वो एक प्रैक्टिकल पार्ट है, और अगर थ्योरी पार्ट है तो उनको आपको लर्न कर लेना है अपने मॉड्यूल से। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको शो करेंगे उन सभी को आप अपने इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में मार्क कर लेना और प्रैक्टिस कर लेना। इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो में मैंने वर्कबुक भी कवर किया हुआ है, जो वर्कबुक CMA इंस्टीट्यूट ने आपके जून 25 एग्जाम के 1.5 मंथ्स पहले रिलीज किया था। तो वर्कबुक से कई सारे क्वेश्चन मैंने December 25 के लिए भी इंपॉर्टेंट बोला था और आया भी है, और आपका जून 26 एग्जाम के लिए भी वो वर्कबुक से कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो आपको डेफिनेटली प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। तो वो क्वेश्चंस भी हम आपको मेंशन करते हुए चलेंगे, आप उन सारे क्वेश्चंस को भी मार्क कर लेना और उनको प्रैक्टिस कर लेना। अगर आपके पास वर्कबुक नहीं है या फिर अपडेटेड स्टडी मटेरियल, पास्ट ईयर पेपर, सजेस्टेड आंसर, MTP का सजेस्टेड आंसर, MCQ बैंक, कुछ भी अगर आपको चाहिए हो जो CMA इंस्टीट्यूट के रिसोर्सेज हैं, तो वो हमने अपने ड्राइव पे अपलोड कर दिया है एक ही जगह पे। अगर आप चाहो तो आप इंस्टीट्यूट के वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो, या आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो ऑन द सेम नंबर 8017506379, और हम आपको एक ड्राइव का लिंक देंगे जिसपे क्लिक करके आपको जो भी मटेरियल चाहिए, प्रोस्पेक्टिव मटेरियल डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको एक ही लिंक चाहिए जहाँ पे आपको सारे रिसोर्सेज मिल जाए, तो आप मुझे व्हाट्सएप करना, आप मैसेज में लिख देना कि आपको ड्राइव लिंक चाहिए, तो आपको जो भी जो ड्राइव लिंक है हमारा, वो हम आपको शेयर कर देंगे। हमारा जो डाउट सॉल्विंग है, जिसको आप मेंटरशिप बोलते हो या गाइडेंस बोलते हो, वो फ्री है हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट के लिए। अगर आपको कोई भी कहीं भी पढ़ाई से रिलेटेड दिक्कत हो तो बेझिझक मेरे से डिस्कस कर लेना, मुझे व्हाट्सएप कर देना, जितना जल्दी होगा हम आपको रिप्लाई करेंगे, और जो भी आपका इश्यूज होगा वो समझ के आपको उस वे में गाइड कर देंगे जिससे आपका एग्जाम बहुत अच्छे मार्क्स से निकल जाए। देखो, एक ही स्ट्रैटेजी सबके लिए एप्लीकेबल हो ये जरूरी नहीं होता है, इसीलिए हम 1 to 1 आपका प्रॉब्लम समझ के आपको गाइड कर देते हैं, ताकि आपके लिए वो इफेक्टिव हो और आने वाले एग्जाम में आप बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर करके CMA ही बन जाओ। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो काफी पहले से प्रोवाइड कर रहे हैं। जो हमारे सेंटर बेस्ड स्टूडेंट थे उनको तो काफी पहले से प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर फ्रॉम जुलाई 2021 हम लोग CA के स्टूडेंट, जो हमारे CA के फाइनल, इंटरमीडिएट एज वेल एज जो फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हैं, सभी को हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इवन टू नॉन सेंटर बेस्ड स्टूडेंट प्रोवाइड करना स्टार्ट किए थे। फिर उनका रिकमेंडेशन प्लस हमारे सेंटर बेस्ड स्टूडेंट के जो फ्रेंड जोन थे, जो नॉन सेंटर बेस्ड स्टूडेंट थे, उनके काफी ज्यादा रिकमेंडेशन आने की वजह से, साथ ही साथ जो CA के स्टूडेंट CMA कर रहे थे उनके रिकमेंडेशन आने की वजह से, इवन टू नॉन सेंटर बेस्ड स्टूडेंट हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन CMA का भी प्रोवाइड करना स्टार्ट किए फ्रॉम जून 24 ऑनवर्ड्स। उसके पहले थोड़ा सा टाइम क्रंच की वजह से बीच में नहीं कर पा रहे थे, ऐसे भी कोरोना पीरियड के बाद एवरीथिंग वेंट ऑनलाइन, सो वी आल्सो स्विच ऑनलाइन slowly, very slowly, like only we were posting the important and nothing else. So this way we started even to provide to non center based students. तो जितने भी important question हम लोग CA के, CMA के as well as CS के तीनों ही लेवल के प्रोवाइड करते हैं। तीनों ही जो आपका लेवल है, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एज वेल एज फाइनल, सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट के प्रोवाइड करते हैं विद मिनिमम 60% गारंटी ऑफ मैचिंग इन एग्जाम इन ईच सब्जेक्ट, जबकि मैच हमेशा ही उससे बहुत ज्यादा करता है, ऑन एवरेज 80-85, और कोई सब्जेक्ट बेस्ट केस 100% भी मैच कर जाता है। जैसे मैंने आपको हिस्ट्री भी दिखाया है, आपका CFR सब्जेक्ट में 100% मैच किया था CMA फाइनल में। अगर CMA इंटरमीडिएट का बात करें तो उसमें भी अगर आपके कोई छोटे भाई बहन ने CMA इंटरमीडिएट का हमारा वीडियो फॉलो किया होगा तो वो आपको एग्जैक्ट बहुत अच्छे से हिस्ट्री बता देंगे, क्योंकि CMA इंटरमीडिएट में तो हर अटेम्प्ट में कोई 1 या 2 सब्जेक्ट फिक्स है कि 100% मैच करता है इन डिस्क्रिप्टिव। आगे बढ़ते हैं और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो हमारे CMA फाइनल के स्टूडेंट्स हैं उनको जून 25 ऑनवर्ड्स हम लोग इवन टू नॉन सेंटर बेस्ड स्टूडेंट्स सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं। जो हमारे CMA इंटरमीडिएट थे उनको जून 24 से कर रहे थे, करना तो हमें उसी टाइम से था इवन टू नॉन सेंटर बेस्ड स्टूडेंट फॉर CMA फाइनल ऑल्सो, बट कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से कुछ ऐसा हो गया था जिसकी वजह से नहीं प्रोवाइड कर पाए थे, और फाइनली हमने फिर जून 25 ऑनवर्ड्स सभी नॉन सेंटर बेस्ड स्टूडेंट के लिए अवेलेबल कर दिया है इंपॉर्टेंट, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को हेल्प हो सके और अपना एग्जाम को अच्छे मार्क्स से क्लियर कर सकें। और अगर आपका पहले कभी भी अटेम्प्ट लग चुका है तो आप उस लूप से बाहर निकल जाओ। इसी मोटिव से सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अवेलेबल है, जिसमें आपका SFM सब्जेक्ट
जो ये सब्जेक्ट है ये यूट्यूब पे है, CFR सब्जेक्ट भी यूट्यूब पे है हमारा, और रिमेनिंग जो सब्जेक्ट है आपके ग्रुप 3 और ग्रुप 4 का वो हमारे यूट्यूब के थ्रू नहीं बल्कि हमारे वेबसाइट के थ्रू प्रोवाइड होता है, जो कि चार्जेबल है एक नॉमिनल कॉस्ट पे, जिसका वर्थ आपको आपके एग्जाम वाले दिन एंड स्पेशली आपको आपके रिजल्ट वाले दिन पता चलेगा, क्योंकि आप CMA ही बन गए रहोगे। और इसका रिटर्न, क्योंकि ये आपके लिए एक्सपेंस नहीं इन्वेस्टमेंट है, तो इसका रिटर्न आपको फ्यूचर में इतना मिलेगा जिसको आज के डेट में ना तो आप कैलकुलेट कर सकते हो ना ही आप इमेजिन कर सकते हो। अगर आपको रिमेनिंग सब्जेक्ट के डिटेल्स चाहिए तो आपको व्हाट्सएप करना होगा और द सेम नंबर 8017506379, और जो रिमेनिंग सब्जेक्ट के डिटेल्स है वो आपको व्हाट्सएप पे शेयर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और हम आपको ये बता देते हैं कि हम लोग CS, CMA एंड CS तीनों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफी पहले से प्रोवाइड कर रहे हैं। कई लोग आज के डेट में CA बन चुके हैं, CMA बन चुके हैं, CS बन चुके हैं और अपने लाइफ में एक बहुत ही बेटर पोजीशन पे हैं। कई स्टूडेंट्स जिनके पास गाइडेंस नहीं था उनको हेल्प हुआ है, तभी आज जाके आपके लिए फिर से ये वीडियो बन रहा है फॉर जून 26, ताकि आपको भी हेल्प हो। तो हम होप करते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा उठाओगे और अपने एग्जाम को अच्छे मार्क्स से क्लियर इसी अटेम्प्ट में कर लोगे और इसी अटेम्प्ट में आप CMA बन जाओगे। एडिशन का अगर बात करें कि आपको कौन सा स्टडी मटेरियल फॉलो करना है फॉर योर जून 26 एग्जामिनेशन, तो आप ध्यान से सुन लो। रिप्रिंट अगस्त 2025 वो रिप्रिंट है जिससे हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करवाने वाले हैं। अगर आपके पास ये स्टडी मटेरियल है तो ये सेम एप्लीकेबल है फॉर योर जून 26 एग्जामिनेशन। एक और बात अच्छे से सुन लो, अगर आपके पास अगस्त 25 वाला एडिशन नहीं है, I mean, ये वाला रिप्रिंट नहीं है, इसके पहले वाला रिप्रिंट है यानी कि मई 25 वाला रिप्रिंट है, या इसके भी पहले का रिप्रिंट है लेकिन एडिशन आपका जनवरी 25 वाला है, तो ये सेम स्टडी मटेरियल आप यूज कर सकते हो फॉर योर जून 26 एग्जामिनेशंस आल्सो। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास जनवरी 25 के पहले का कोई एडिशन है यानी कि अगस्त 24 या अगस्त 22 का, तो ये वाला जो एडिशन है ये आपको फॉलो नहीं करना है फॉर योर जून 26 एग्जामिनेशन। अगर आपके पास अपडेटेड स्टडी मटेरियल नहीं है तो आप मुझे व्हाट्सएप करना, ड्राइव का लिंक देंगे, उस पर अपडेटेड स्टडी मटेरियल है, आप वहां से डाउनलोड करके अपनी जो भी अगर एक आपके घर के पास एक प्रिंट आउट शॉप होगा जो नॉमिनल कॉस्ट पे आपको प्रिंट आउट करके दे रही है, आपके घर में प्रिंटर होगा तो आप उससे प्रिंट आउट निकाल लेना अपडेटेड स्टडी मटेरियल का और उससे पढ़ लेना। अगर आपके पास जनवरी 25 एडिशन या उसके बाद का कोई भी रिप्रिंट है तो आप सेम यूज कर सकते हो फॉर योर जून 26 एग्जामिनेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम आपको एक और बात बता देते हैं शुरू करने से पहले कि हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो फॉर्मेट में होता है, जिसको देख के आपको आपके इंस्टीट्यूट के मटेरियल में सभी क्वेश्चन को मार्क कर लेना है और उन सभी क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस कर लेना है। जो क्वेश्चन हम आपको इंस्टीट्यूट के वर्कबुक से बोलेंगे वो वर्कबुक में आप मार्क कर लेना और वहां से उन सारे क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लेना। हम आपको इस वीडियो में हर एक चैप्टर का हिस्ट्री और वेटेज भी बताते हुए चलेंगे, जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपको किस चैप्टर को कितना टाइम, वैल्यू एंड एफर्ट देना है फॉर योर जून 26 एग्जामिनेशन। आगे बढ़ते हैं और हम आपको एक बार इस आपके सब्जेक्ट का जो ओवरऑल आइडिया है वो दे देते हैं। आपका जो ये एंटायर सब्जेक्ट है वो ए से लेके ई तक के सेक्शन में बांटा हुआ है। सेक्शन ए है आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जो कि ओवरऑल 25% का वेटेज होल्ड करता है एज पर इंस्टीट्यूट्स मॉड्यूल, जिसके अंदर आपके 4 चैप्टर आते हैं। इस 4 चैप्टर में चैप्टर 1 आपका 10% का वेटेज रखता है, चैप्टर 2 आपका 10% का वेटेज रखता है और चैप्टर 3, 4 मिला के 5% का वेटेज रखता है। जो आपका सेक्शन बी है ये ओवरऑल 35% का वेटेज होल्ड करता है, सेक्शन सी आपका 20% का वेटेज होल्ड करता है, सेक्शन डी आपका 15% का वेटेज होल्ड करता है और लास्ट सेक्शन ई जो है डिजिटल फाइनेंस ये आपका 5% का वेटेज होल्ड करता है। हाउएवर हम आपको हर एक चैप्टर के साथ उसका हिस्ट्री और उसका ट्रेंड बताते हुए चलेंगे और कितने मार्क्स के लिए आपके जून 26 के लिए इंपॉर्टेंट है वो हम आपको हर चैप्टर के साथ बताते हुए चलेंगे, ताकि आपको समझ में आएगा कि जो ये पर्टिकुलर जो भी चैप्टर हम आपको मेंशन करेंगे वो आपके एग्जाम के लिए कितने मार्क्स तक का आपको प्रिपेयर कर लेना है और किस प्रायोरिटी बेसिस पे आपको उन चैप्टर्स को पहले प्रिपेयर करना है, जिससे आप कम से कम 60 to 70 मार्क्स के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे स्टार्टिंग में ही प्रिपेयर करके, और फिर रिमेनिंग अपना जो पार्ट है उसके लिए आप प्रिपेयर करोगे अपने आप को। तो वो हम आपको हर एक चैप्टर के साथ बताते हुए चलेंगे। एक और बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात, लास्ट बात शुरू करने से पहले प्लीज अच्छे से सुन लेना। आपको किसी भी तरह का किसी भी सब्जेक्ट में एबीसी एनालिसिस फॉलो नहीं करना है, क्योंकि ब्लंडर होता है एग्जाम्स में जो स्टूडेंट्स एबीसी एनालिसिस फॉलो करके गए रहते हैं। ऑलरेडी हम आपका बहुत टाइम और एफर्ट बचा देंगे अगर आप सारे मेंशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर रहे हो, तो ऑलरेडी आपका एज कंपेयर टू 100% सिलेबस बहुत टाइम और एनर्जी बच जाएगा, क्योंकि हम आपको हर चैप्टर से क्वेश्चन देंगे और सिलेक्टिव क्वेश्चन देंगे, जिसको करने में आपका ओवरऑल सिलेबस भी जल्दी खत्म हो जाएगा, साथ ही साथ वो सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, जिससे आपका एग्जाम में आउट ऑफ 100 मार्क्स पेपर आप 80 to 85 मार्क्स का पेपर एक्यूरेट अटेम्प्ट कर पाओगे। तो उस लेवल का प्रिपरेशन भी आपका हो जाएगा। पर प्लीज इसके ऊपर प्लीज 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 किसी भी तरह का एबीसी एनालिसिस मत फॉलो करना, क्योंकि क्या होता है लॉजिकली समझो, एबीसी एनालिसिस में कैटेगरी सी में वो चैप्टर्स डाले जाते हैं जिन चैप्टर्स का फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा कम होता है, यानी कि कम बार एग्जाम में आया हुआ होता है, या फिर वो एक लो वेटेज चैप्टर होता है। और कैटेगरी ए में वो चैप्टर्स डाले जाते हैं जो एक हाई वेटेज चैप्टर होता है और हर अटेम्प्ट में आने वाले चैप्टर्स होते हैं। तो कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपना टाइम कम होने की वजह से कैटेगरी सी का जो चैप्टर है उसको छोड़ के चले जाते हैं।
जो कि बहुत ज्यादा गलत है, क्योंकि कैटेगरी सी का कई बार वैसे चैप्टर होता है जो एज पर इंस्टीट्यूट का ट्रेंड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन किसी एक अटेम्प्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और अगर उस अटेम्प्ट में उस कैटेगरी सी के चैप्टर से 2 या 3 क्वेश्चन आ गए तो आपका ओवरऑल 7 एज पर करंट पेपर फॉर्मेट आपका 14 to 21 मार्क्स तक का फर्क पड़ जाएगा। और अगर आप वो प्रिपेयर ही नहीं करके गए हो, सिर्फ एक कैटेगरी चैप्टर पे प्रिपेयर होके गए हो, और वहां से अगर थोड़ा भी क्वेश्चन ट्रिकी आ गया और उसमें आपने या तो कोई सिली मिस्टेक कर दिया या किसी भी वजह से अगर वो अटेम्प्ट नहीं कर पाए, तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं बचता है कि आप अपना प्रिपरेशन मतलब इतना लेवल का हुआ बड़ा है जिससे एग्जाम क्लियर हो जाए। और बिना मतलब का 6 महीने का आपका जो टाइम है वो वेस्ट हो जाता है। और आप सीएमए फाइनल में हो तो आप टाइम का वैल्यू और भी ज्यादा अच्छे से समझ सकते हो कि 6 महीना कितना ज्यादा मतलब पीछे हो जाना एक बहुत ज्यादा अपने आप में एक डिमोटिवेशन क्रिएट कर देता है। तो उस चीज से बचो। ऑलरेडी आपका टाइम और प्रेशर कम करने के लिए हम आपको हर चैप्टर से इंपॉर्टेंट बताएंगे और इंस्टीट्यूट के ट्रेंड के अकॉर्डिंग बताएंगे, प्लस आपकी सेफ्टी के लिए कौन सा क्वेश्चन करना है वो भी बताएंगे, ताकि आपका ऐसे भी जो 60% जो सिलेबस है उसको ही कवर करके आप अपना 80-85 मार्क्स अपना एग्जाम में सिक्योर कर लो। उतना जरूर प्रिपेयर करके जाओ और उसी में आपका एग्जाम अच्छे मार्क्स से क्लियर हो जाए। और हर चैप्टर से बताएंगे ताकि आपको ये समझ में आए कि आपको किन चैप्टर्स को जो है वो प्रायोरिटी बेसिस पे करना है, वो हम आपको चैप्टर की हिस्ट्री एंड वेटेज के साथ बताते हुए चलेंगे। और कैटेगरी सी जिसको आप बोलते हो उसको हम कैटेगरी सी नहीं बोलते, उसको हम बोलते हैं रिमेनिंग चैप्टर्स। तो जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं जिससे हम आपको क्वेश्चन बताएंगे, जैसा हम बोले हर चैप्टर से बताएंगे, तो उन क्वेश्चंस के लिए भी हम आपको हिस्ट्री बताते हुए चलेंगे कि ये चैप्टर को आप इन क्वेश्चंस को आप लास्ट में कर लेना, तो उनको लास्ट में कर लेना, ताकि आप स्टार्टिंग में ही अपना फर्स्ट 20-25 डेज जो भी आप प्रिपेयर करोगे अभी से लेके एग्जाम तक में, जो भी टाइम आप पढ़ाई में दे रहे हो, उसी में आप सफिशिएंटली उतने चैप्टर्स पहले कवर कर लो जिससे आप 70 मार्क्स ऑफ पेपर के लिए एकदम सिक्योर हो जाओ, और रिमेनिंग 15 to 20 मार्क्स पेपर के लिए उसके बाद के जो आपके 10-15 डेज हाथ में रहेंगे उसमें प्रिपेयर कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आपको इंपॉर्टेंट बताना इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। तो आप आ जाइए, आपका जो एसएफएम सब्जेक्ट का सेक्शन ये है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, इसमें आ जाइए। और इस पर्टिकुलर जो आपका पार्ट है सेक्शन ए का, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बताते हैं विद योर हिस्ट्री एज वेल एज ट्रेंड। तो देखो, अगर आपके मॉड्यूल 1 का बात करें, फर्स्ट मॉड्यूल का इन्वेस्टमेंट डिसीजंस प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल, इस चैप्टर का बात करें तो आपका इस चैप्टर से जून 17 में क्वेश्चन आया 14 मार्क्स का 8+6, और उसके बाद दिसंबर 17 एग्जाम में 8 मार्क्स का फिर से यहाँ से क्वेश्चन आया। जून 18 में 10 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन आया, फिर दिसंबर 18 में 8 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन पूछा। जून 19 एग्जाम में 12 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन आया, दिसंबर 19 में 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा, फिर दिसंबर 21 में 13 मार्क्स का क्वेश्चन आया, जून 20 दिसंबर 20 और जून 21 में ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, तो उसके बारे में बात नहीं कर रहे क्योंकि हम आपको बोले एनालिसिस इज एक्सक्लूडिंग द ऑनलाइन एग्जामिनेशन। इसके बाद आपका जो दिसंबर 22 का एग्जाम हुआ था उसमें 14 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। जून 23 जो एग्जाम हुआ उसके बाद उसमें 26 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा था। लास्ट उसके बाद जो एग्जाम हुआ है दिसंबर 23 एग्जाम, जून 24 एग्जाम और जून 25 एग्जाम, तीनों ही एग्जाम में 7 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन पूछा। और लास्ट जो आपका एग्जाम हुआ है दिसंबर 25 एग्जाम, उसमें भी 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा है। दिसंबर 25, जून 25 और दिसंबर 25, अगर ये तीनों अटेम्प्ट का बात करें, यानी कि लास्ट 3 अटेम्प्ट का जो ज्यादा रेलेवेंट है आपके लिए उसका बात करें, तो इन तीनों ही अटेम्प्ट में आपका जो क्वेश्चन पूछा था इस चैप्टर से वो रिप्लेसमेंट ऑफ मशीनरी के ऊपर क्वेश्चन पूछा था। आपका जो एक बार जून 18 एग्जाम में क्वेश्चन आया था 1.3 पार्ट से, आप देख सकते हो आपका ये एंटायर चैप्टर 1.1 से लेके 1.5 तक में बांटा हुआ है, जिसमें मैक्सिमम टाइम जो क्वेश्चन आया है वो 1.5 से आया है, ठीक है, ऑन रिप्लेसमेंट मेथड। एक बार सिर्फ जून 18 एग्जाम में क्वेश्चन आया था 1.3 ये वाले पार्ट से, और इन्फ्लेशन एडजस्टेड कैश फ्लोज फोरकास्टिंग इन कैपिटल बजटिंग 4 मार्क्स का। एंड एक बार क्वेश्चन जून 19 में आया था 1.4 यानी इस पार्ट से कैपिटल रैशनिंग के ऊपर 4 मार्क्स का। एंड जून 17 में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया था सिमिलर टू इलस्ट्रेशन 22 ऑफ योर सीएमए इंस्टीट्यूट्स मॉड्यूल, ठीक है। आपके एग्जाम के लिए ये चैप्टर 7 मार्क्स का इंपॉर्टेंस रखता है। 1 क्वेश्चन ऑफ 7 मार्क्स इज फिक्स्ड फ्रॉम दिस चैप्टर, जो आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में, और उसके लिए आपको क्या क्या क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाना है वो हम आपको बताते हैं। एक बात और कि इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो में एमसीक्यू प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों मैंने कवर किया हुआ है। मेरा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों के लिए है। आप एमसीक्यू के लिए क्या करना है वो भी हम आपको इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो में कंसिडर कर रखे हैं। अगर आप सारे मेंशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर लेते हो तो आपका एमसीक्यू डिस्क्रिप्टिव दोनों ही सिक्योर हो जाएगा, मोर देन इनफ है आपका एंटायर 100 मार्क्स पेपर के लिए। तो आप आ जाइए आपका पेज नंबर 21 में, आपके मॉड्यूल का जो पेज 21 है उसमें आ जाइए, जहां आपको इलस्ट्रेशन नंबर 12 मिलेगा। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फॉर योर जून 26 एग्जाम। नेक्स्ट यू नीड टू कम टू पेज नंबर 23. Page 23 where you will get illustration 13. This question is important. Next you need to come to page number 24 where you will be getting illustration 14. This question is also important. Next come to page number 26 and in page number 26 you will find illustration 15. This question is also important for your June 26 exam. Next we need to come to page number 33. Page number 33.
Page number 33, where you will be getting illustration 20. This question is very important for your June 26 examination. Next, come to page number 36. Page number 36, और ये पेज नंबर 36 में आपको मिलेगा illustration 21. This question is important. इसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 5050 में. पेज नंबर 5050 में आ जाना है. पेज नंबर 5050 में आ जाइए, और पेज 5050 में जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 6. ये वाला क्वेश्चन है, देख लो. दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपको प्रैक्टिस करना है. उसके बाद पेज 52 में आना है, और पेज 52 में जब आप आएंगे तो यहाँ आपको क्वेश्चन नंबर 7 मिलेगा. दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट. इसके बाद आपको आना है पेज नंबर 56 में. पेज नंबर 56 में आ जाइए, और पेज 56 में आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 10. ये वाला जो क्वेश्चन है, दिस इज इंपॉर्टेंट. ठीक है. इसके बाद आपको आपके वर्कबुक में आ जाना है. जो इंस्टीट्यूट का वर्कबुक है एसएफएम का, इसमें आ जाना है, और वर्कबुक से आपको करना है कौन सा क्वेश्चन, वो हम आपको बताते हैं. आप आ जाइए पेज नंबर 4 में. पेज नंबर 4 ऑफ योर वर्कबुक, जहां पर आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 5, जोमेटो लिमिटेड. दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये आपको करना है. उसके बाद आपको आना है पेज नंबर 6 में. पेज नंबर 6 में आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन नंबर 8. ये वाला क्वेश्चन है, देख लो. दिस इज इंपॉर्टेंट. इसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 9 में. पेज नंबर 9 में आ जाइए, जहां पर आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन नंबर 10. दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट. इसके बाद आपको आना है पेज नंबर 10 में. पेज नंबर 10 में आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन नंबर 11. दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट. उसके बाद आप आ जाइए पेज नंबर 13 में. पेज नंबर 13, पेज नंबर 13, इलस्ट्रेशन नंबर 14. दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये आपको करना है. उसके बाद आपको आना है पेज नंबर 15 में, एंड पेज नंबर 15 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 15. दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट. ठीक है. ये जितने भी क्वेश्चंस हम आपको बताए हैं इस चैप्टर से, ये आप डेफिनेटली प्रैक्टिस कर लेना. और उसके बाद आप आ जाओ आपके सीएमए इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में, पेज नंबर 60 में, जहां आपको मॉड्यूल एंड में एमसीक्यूज दिखेंगे. नाउ लिसन वेरी 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 केयरफुली. एमसीक्यूज ऑफ योर मॉड्यूल चैप्टर एंड is a must for you to practice before going to your June 26 examination. because क्या होता है, आपका मैक्सिमम सब्जेक्ट्स में कॉपी पेस्ट मॉड्यूल के एमसीक्यूज आ जाते हैं, और उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाता है आपके एज इट इज एमसीक्यू. देखो, प्रैक्टिस करना ताकि आप सिमिलर एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर पाओ जो एग्जाम में पूछता है, वो तो है ही. उसके लिए आपको चैप्टर एंड के एमसीक्यूज डेफिनेटली प्रैक्टिस करना है. बट आई एम टॉकिंग अबाउट कि कई अटेम्प्ट में क्या होता है, आपके मॉड्यूल के कॉपी पेस्ट एमसीक्यूज इंस्टीट्यूट उठा के पूछ लेता है, तो वहां आपको एडवांटेज, एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाता है, क्योंकि सेम कॉपी पेस्ट एमसीक्यू आप करके गए और वही एग्जाम में आ गया, तो एक तो एग्जाम में टाइम बच जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता है. करके आए हो वही सेम चीज आ गया, तो टाइम मैनेजमेंट में हेल्प हो जाता है. प्लस आंसर एक्यूरेट होता है, तो वो एडवांटेज जो है वो आपको डेफिनेटली मिलेगा. बस आपको सारे मॉड्यूल के चैप्टर एंड के एमसीक्यूज कर लेने हैं. नाउ इन शॉर्ट, व्हाट यू नीड टू डू फॉर योर एमसीक्यू पोर्शन in your this particular subject. First of all you need to complete all mentioned important question, क्योंकि जो illustration मैंने आपको मार्क करवाया है, कई बार वो illustration से ही आपका MCQ बन जाता है. ठीक है. अगर आपको मेरे किसी भी बात पर यकीन ना हो तो आप खुद पेपर निकाल के चेक कर सकते हो. आप देखोगे मैक्सिमम MCQs जो है वो या तो आपके मॉड्यूल के कॉपी पेस्ट है, या किसी illustration को ही उठा के इंस्टीट्यूट ने MCQ बनाया है. तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम आपको मार्क करवाए, इसमें MCQ और डिस्क्रिप्टिव दोनों को ध्यान में रखते हुए हम आपको क्वेश्चन मार्क करवाएं, तो पहले आपको वो करना है. सेकेंडली आपको एमसीक्यूज के लिए चैप्टर एंड के जो एमसीक्यूज है ये सारे प्रैक्टिस करने हैं हर चैप्टर के एंड के. और थर्ड आपको जो काम करना है वो आपके दिसंबर 25 में इंस्टीट्यूट ने एमसीक्यू बुकलेट रिलीज किया था. वो एमसीक्यू बुकलेट जो न्यूली रिलीज किया इंस्टीट्यूट ने फॉर दिसंबर 25 एग्जामिनेशन ऑनवर्ड्स, वो वाला एमसीक्यू बुकलेट आपको जून 26 एग्जाम के लिए सॉल्व करना है एट लास्ट, आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड चैप्टर एंड एमसीक्यू. जब आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाए तब वो एमसीक्यू बैंक जो इंस्टीट्यूट ने रिलीज किया है वो भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है. अगर वो एमसीक्यू बुकलेट आपके पास नहीं है या आपको मिल नहीं रहा इंस्टीट्यूट के साइट पे, तो आप मेरे से ड्राइव लिंक ले लेना, उस पर अपलोडेड है, वहां से डाउनलोड करके सॉल्व कर लेना. ठीक है. So for MCQ, I hope this is clear. I'm repeating, you need to do 3 things for your MCQ part. Number 1, complete all the important question because it is considered in the important question itself. Secondly, for MCQ, you need to practice chapter and MCQs of each chapter from your module. And thirdly, practice December 25 MCQ booklet released by CMA Institute that you need to practice. More than enough for your MCQ portions. Fine. तो आपका पेज नंबर 60 में जितने भी एमसीक्यूज दिए हुए हैं, यहाँ पे ज्यादा नहीं है, 1 से लेके 5 तक के जो एमसीक्यूज है ये आपको सॉल्व कर लेना है. और फिर आपको आना है पेज नंबर 62 में, और यहाँ भी एमसीक्यूज दिए हुए हैं, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर एमसीक्यू है, ये भी आपको सॉल्व कर लेना है. ठीक है. इसी के साथ आपका जो चैप्टर 1 है उसका इंपॉर्टेंट होता है कंप्लीट. आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ. मॉड्यूल बोलो या चैप्टर बोलो एक ही बात है. आपका जो नेक्स्ट मॉड्यूल है मॉड्यूल 2, इवैल्यूएशन ऑफ रिस्की प्रपोजल्स फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस. इसका बात करें तो इस चैप्टर से जून 17 में एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया था 8 मार्क्स का. दिसंबर 17 में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया टोटल 14 मार्क्स का, 6 + 8 मार्क्स. जून 18 में थ्योरी आया 4 मार्क्स, प्रैक्टिकल आया 8 मार्क्स, 4 मार्क्स का एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया, टोटल 16 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से आया.
दिसंबर 18 एग्जाम में टोटल 16 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन आया 8 + 8। फिर दिसंबर 19 एग्जाम में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया। दिसंबर 21 एग्जाम में 12 मार्क्स का क्वेश्चन आया। दिसंबर 22 में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया। जून 23 में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया। और उसके बाद जितने भी एग्जाम्स हुए हैं दिसंबर 23, जून 24, दिसंबर 24, जून 25 और दिसंबर 25, सभी एग्जाम में 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहाँ से आया है। आपके एग्जाम के लिए प्रैक्टिकल पार्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। लास्ट टाइम थ्योरी क्वेश्चन यहाँ से आया था जून 18 एग्जाम में, और फिर जितने एग्जाम्स हुए सभी में यहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आया है। आपके एग्जाम के लिए भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। दिसंबर 24 एग्जाम में जो 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया था वो आपका पेज नंबर 99 ऑफ योर मॉड्यूल सॉल्व्ड केस स्टडी का कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आया था। फिर जून 25 में जो 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया था वो पेज 88 क्वेश्चन 1 या फिर आप पेज 71 का इलस्ट्रेशन 2 का सिमिलर क्वेश्चन था। और लास्ट जो एग्जाम हुआ है दिसंबर 25, उसमें जो 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया है वो भी आपके सिमिलर, आपके मॉड्यूल का जो क्वेश्चन था उससे ही सिमिलर क्वेश्चन आया है। अभी आपको आपके एग्जाम यानी जून 26 के लिए ये चैप्टर करना है। 1 क्वेश्चन ऑफ 7 मार्क्स यहाँ से आएगा आपके जून 26 एग्जाम में, और उसके लिए आपको क्या क्या क्वेश्चन करके जाना है वो हम आपको बताते हैं। आप आ जाइए पेज नंबर 79 में। पेज नंबर 79 में आ जाइए। पेज नंबर 79 में आ जाइए, जहां पर आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन 10, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये आपको करना है। इसके बाद आपको पेज नंबर 83 में आना है। पेज नंबर 83 में आना है। पेज 83 में आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन 11, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। ऐसा क्वेश्चन आपका जून 18 एग्जाम में 8 मार्क्स और दिसंबर 18 एग्जाम में 8 मार्क्स का आया हुआ है। इसके बाद आपको आना है पेज नंबर 93 में। पेज नंबर 93 में आ जाइए। पेज नंबर 93 में आ जाइए। पेज 93 में जब आप आएंगे तो वहां आपको क्वेश्चन नंबर 6 मिलेगा। ये नीचे से ये वाला क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये आपको प्रैक्टिस करना है। ऐसा क्वेश्चन आपका दिसंबर 19 एग्जाम में 10 मार्क्स का आया हुआ है। ठीक है, इनको करने के बाद आपको आपके वर्कबुक में आना है। वर्कबुक में आ जाओ। इंस्टीट्यूट का जो वर्कबुक है उसका पेज नंबर 17 में आ जाओ। वर्कबुक का पेज नंबर 17 में आ जाओ, जहां आपको इलस्ट्रेशन 1 मिलेगा। ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको आना है पेज नंबर 22 में। पेज नंबर 22 में आ जाइए। पेज नंबर 22 में आ जाओ, जहां आपको इलस्ट्रेशन नंबर 6 मिलेगा। ये वाला क्वेश्चन आपको कर लेना है। नो कंफ्यूजन लिमिटेड, अच्छे से कर लेना, आपका भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ताकि आप जो भी आपको डाउट वगैरह हो वो पूछ लेना हम लोग से। जो हमारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जैसे कि एसएफएम है, एससीएम है, सीएफआर सब्जेक्ट है, इन सब का डाउट हमारे रवि सर बताते हैं, जो कि हमारे इंस्टीट्यूट की दूसरे फैकल्टी है। और जो आपका टैक्सेशन का डाउट है, डीटी, आईडीटी, लॉ, इन सब का डाउट हम बताते हैं। तो हम लोग अपने अपने सब्जेक्ट के डाउट के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं। आप अपना जो भी डाउट होगा वो व्हाट्सएप पे भेज देना। मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, मैं सर का भी नंबर दे देती हूँ। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर तो हम आपको दे चुके हैं 8017506379, और सर का, रवि सर का जो व्हाट्सएप नंबर है वो 9007746507 है। तो हमारे सब्जेक्ट के डाउट के लिए आप मैसेज कर सकते हो, जैसे जो आपका एससीएम, एसएफएम, सीएफआर, फिर आपका ये जो सब्जेक्ट है ये रवि सर बताते हैं। एसपीएमबीवी, इसका डाउट रवि सर बताते हैं। और जो आपका ऑडिट सब्जेक्ट है, प्लस आपका टैक्सेशन है, डीटी, आईडीटी, लॉ, इनका डाउट हम बताते हैं। तो आप हम लोगों से अपना डाउट पूछ सकते हो। और जैसे यहाँ नो कंफ्यूजन लिमिटेड है, वैसे आप भी कोई भी कंफ्यूजन लेके अपने एग्जाम में बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि अगर आप कंफ्यूज रहोगे एग्जाम तक, एग्जाम के अंदर भी, तो वो क्वेश्चन आप डेफिनेटली एग्जाम में नहीं कर पाओगे जिसमें आपको डाउट था। तो आप अपना डाउट भेज देना व्हाट्सएप में, क्वेश्चन का फोटो प्लस क्या डाउट है वो आइदर ऑन वॉइस नोट या फिर टाइप करके क्लियरली भेज देना कि क्या डाउट है, किस पार्ट में डाउट है। और फिर अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करते रहना। जितना जल्दी होगा आपको डाउट का रिवर्ट दे देंगे, और जरूरत पड़ेगा तो कॉल पे कनेक्ट करके आपको समझा देंगे या वॉइस नोट के थ्रू समझा देंगे। डाउट आपका जैसे ही क्लियर होगा वापस उस क्वेश्चन में जाना और उसको रिवाइज कर लेना। और जो भी डाउट आप समझे रहोगे उसका वहाँ नोट्स बना लेना है। कॉमन चीज जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं वो ये करते हैं कि डाउट या तो लिखते नहीं है, और अगर लिख भी लिए तो डाउट का सोल्यूशन नहीं लिखते, जिसकी वजह से रिवीजन के टाइम पे आपको दिक्कत आएगी। अगर आप ये चीज नहीं करोगे तो रिवीजन के टाइम पे आपको याद नहीं रहेगा, वो डाउट फिर से आपको डाउट ही बन के रह जाएगा। तो आप जो भी आपका वो डाउट का एक्सप्लेनेशन है उसको वहीं पे नोट्स बना के लिख लेना, ताकि रिवीजन जब आप करो तो आपको दुगुना मेहनत उस समय ना करना पड़े, रिवीजन आपका फास्ट हो और इफेक्टिव रिवीजन हो। कई स्टूडेंट की रिवीजन स्ट्रैटेजी ही नहीं होती है, रिवीजन करना शुरू किया एज ए फर्स्ट टाइम पढ़ना शुरू किए, ऐसे नहीं होता है। आपको पढ़ते टाइम अपना स्ट्रैटेजी रिवीजन का भी ध्यान में रखते हुए बना लेना है, ताकि रिवीजन के टाइम पे आपको कम टाइम लगे और कम टाइम में आप अपना इंटायर जो इंपॉर्टेंट है उसको रिवाइज कर लो। और एग्जाम के वो 0.5 डेज अगर आप 2 ग्रुप दे रहे हो और 1.5 डेज अगर एक ग्रुप दे रहे हो, तो उसमें भी आपको वापस से रिवाइज करने में टाइम ना लगे, वैसा आपको लेवल ऑफ प्रिपरेशन पहले ही कर लेना है। ठीक है, और इसमें कहीं कोई डाउट हो तो आप मेरे से डिस्कस कर लेना अपना स्ट्रैटेजी। आपको बेस्ट जो गाइडेंस आपके लिए होगा, आपके लिए जो सही होगा वो आपको बता देंगे। आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपको आ जाना है पेज नंबर 21 में, एक पेज पहले आ जाओ। पेज 21 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 5, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये आपको करना है। उसके बाद आपको आना है पेज नंबर 24 में।
पेज नंबर 24 में आना है जहां आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 7, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये करना है। फिर आपको आना है पेज नंबर 27 में, पेज नंबर 27 में आना है। पेज 27 में जब आप आएंगे तो यहाँ आपको इलस्ट्रेशन 10 मिलेगा, ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। इसके बाद आपको पेज नंबर 28 में आना है, पेज नंबर 28 में आना है जहां पर आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 11, ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। बजट हो तो ऐसा लिमिटेड, मतलब नाम भी इंस्टीट्यूट को इतना मस्त मिलता है आपके सीएमए फाइनल लेवल में, ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। इसके बाद आपको पेज 29 में आना है, पेज 29 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 12, ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। और लास्ट जो इस चैप्टर से आपको क्वेश्चन करना है वो पेज 32 में मिलेगा, तो पेज नंबर 32 में आ जाइए जहां पर आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 14, ये वाला क्वेश्चन आप कर लेना फुल कॉन्फिडेंट लिमिटेड, ताकि इन क्वेश्चंस को करने के बाद, सारे मेंशन्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने के बाद आप खुद भी फुल्ली कॉन्फिडेंट हो जाओ अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स से पास होने के लिए। जितना मेंशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको प्लीज अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, फिर देखना आपका एग्जाम कैसे अच्छा नहीं जाता है। एग्जामिनेशन के साथ काफी अच्छे मार्क्स के साथ आप क्लियर कर लोगे, तो आप खुद में भी कॉन्फिडेंट हो जाओगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने के बाद। आ जाइए आपके स्टडी मटेरियल में, आपका जो इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है उसमें आ जाइए, और उसमें अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट जो पार्ट है उसकी तरफ, जो आपका चैप्टर के एंड में पेज नंबर 103 में आपके 3 एमसीक्यूज दिए हुए हैं, ये आप प्रैक्टिस कर लेना। थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स का एमसीक्यू 3 ही दिया हुआ है, ये तीनों को आप प्रैक्टिस कर लेना। और उसके बाद पेज नंबर 105 में आ जाइए, और पेज 105 में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के जो एमसीक्यूज दिए हुए हैं ये भी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कर लेना है 1 से लेके 5 तक के, ठीक है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, विच इज आवर चैप्टर 3 लीजिंग डिसीजंस। अब इस चैप्टर की हिस्ट्री का बात करें तो जून 17 में 8 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन आया, दिसंबर 17 में 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया, जून 18 में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया, दिसंबर 18 में 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया, जून 19 में 16 मार्क्स का क्वेश्चन आया, दिसंबर 19 में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया। उसके बाद फिर सीधा जो क्वेश्चन आया वो दिसंबर 23 में आया। उसके पहले जितने अटेम्प्ट्स बीच में हुए, लाइक योर दिसंबर 21, दिसंबर 22, जून 23, किसी में भी यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा। दिसंबर 23 में 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा, और उसके बाद जितने अटेम्प्ट हुए हैं जून 24, दिसंबर 24, जून 25, दिसंबर 25, सभी में 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा है। जो आपका लास्ट एग्जाम हुआ है दिसंबर 25 एग्जामिनेशन, उसका अगर हम बात करें तो उसमें आपका पेज 130 ऑफ योर मॉड्यूल, यानी कि क्वेश्चन 7 ऑफ पेज 130 ऑफ योर मॉड्यूल, वो क्वेश्चन ही आपका ऑलमोस्ट कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आया है आपके दिसंबर 25 एग्जाम में, यानी लास्ट अटेम्प्ट में। अभी आपको आपके एग्जाम के लिए अगेन ये वाला जो चैप्टर है ये हर बार आने वाला चैप्टर है, तो 1 क्वेश्चन ऑफ 7 मार्क्स इज अगेन फिक्स्ड फ्रॉम दिस चैप्टर कि आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो 7 मार्क्स के लिए आपको क्या क्या प्रिपेयर करके जाना है, कौन कौन सा क्वेश्चन, वो हम आपको बताते हैं। आप आ जाइए पेज नंबर 118 में, पेज नंबर 118 में आ जाइए जहां आपको इलस्ट्रेशन नंबर 4 मिलेगा, ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। फिर आपको 119 पेज में आना है, और पेज 119 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 5, ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। इसके बाद आपको आना है पेज नंबर 124 में, पेज नंबर 124 में आ जाइए, और पेज 124 में आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 2, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको प्रैक्टिस करना है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप यहाँ पर लिख लो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद 125 जो आपका पेज नंबर है उसमें आना है, और 125 में क्वेश्चन 3 जो मिलेगा ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। इसके बाद आपको 126 पेज में आना है, पेज नंबर 126, और वहां आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा होगा, ये वाला क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट आपको पेज 128 में आना है, पेज नंबर 128 में आ जाइए, और पेज 128 में आपको क्वेश्चन नंबर 6 मिलेगा, ये वाला क्वेश्चन देख लो, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है। इसके बाद आपको आपके वर्कबुक में आना है, और आप जब आप अपने वर्कबुक में आओगे तो उसमें पेज नंबर 36 में आना है, वर्कबुक का पेज नंबर 36 में आना है, जहां आपको इलस्ट्रेशन 3 मिलेगा, ये वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। इसके बाद आपको पेज 37 में आना है, और पेज 37 में इलस्ट्रेशन 4 मिलेगा, काइंड हार्टेड लिमिटेड, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट आपको पेज 40 में आना है, पेज नंबर 40 में आना है, जहां आपको इलस्ट्रेशन नंबर 6 मिलेगा, ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद इसी पेज में आपको नीचे इलस्ट्रेशन 7 मिलेगा, ये भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेना है। नेक्स्ट आपको पेज नंबर 44 में आना है, और पेज नंबर 44 में जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 10 मिलेगा, ये भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेना है, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके जून 26 एग्जाम के लिए। आ जाइए वापस से अपने जो स्टडी मटेरियल है उसमें, और आपका जो स्टडी मटेरियल में इस चैप्टर का एंड में पेज नंबर 135 में जो एमसीक्यूज दिया हुआ है, थियोरेटिकल क्वेश्चन का एमसीक्यूज, ये सारे एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस कर लेना है। शॉर्ट ये सारे क्वेश्चन जो भी आपके एमसीक्यूज चैप्टर एंड में दिए हुए ये कर लेना, कि ताकि जो कॉपी पेस्ट एमसीक्यूज आता है वहाँ आपको हेल्प हो जाए, और जो आपका सिमिलर क्वेश्चन आता है सेम नहीं बट इन्हीं के कॉन्सेप्ट के ऊपर अमाउंट चेंज करके कोई नया क्वेश्चन बना दिया, वैसे क्वेश्चन भी आप एक्यूरेटली अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है। 1 to 32 जितने एमसीक्यूज है सब आपको सॉल्व कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में, विच इज आवर मॉड्यूल 4 सिक्योरिटाइजेशन।
एक चीज आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि प्लीज 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 आप हार्ड पढ़ाई जो भी अभी अपना करोगे सीएमए फाइनल लेवल में वो हार्ड कॉपी में करना, क्योंकि आप अभी लास्ट कुछ अप्रोक्सीमेटली 2 साल से, पहले तो नीडेड नहीं था लेकिन अभी स्टूडेंट्स को देख रहे हैं हम लोग कि आपका जो रिलायबिलिटी है ऑन पीडीएफ्स वो काफी ज्यादा बढ़ गया है और इसके वजह से ही और डिफिकल्टी लेवल बढ़ गई है। किसी भी तरह का पीडीएफ से आपको पढ़ाई नहीं करना है क्योंकि वो आपको लॉन्ग टाइम तक रिटेन्ड नहीं रहता है। देखो हर चीज का एक तरीका होता है, आप बचपन से ही हार्ड कॉपी में पढ़ाई किए हो, साथ ही साथ आप जो एग्जाम दोगे इंस्टीट्यूट का 3 आवर्स बैठ के एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, वो भी आप लिख के दोगे, हार्ड कॉपी में एग्जाम खुद से लिख के दोगे। इट वोंट बी अ सॉफ्ट कॉपी जहां पर कुछ टाइप कर रहे हो या आपके पास मतलब वहां पर ऑप्शन है पीडीएफ एडिटर वाला, वो सब कुछ भी नहीं होगा, आप लिख के दोगे। वही प्रैक्टिस और ट्रेनिंग आपके माइंड को मिला हुआ है, वही चीज को आपको उसी तरीके से पढ़ना है ताकि वही आपको एग्जाम में क्लिक करे। अभी सडनली आप नया नया टूल्स और टेक्निक्स आ रहे हैं, उसका फायदा उठाओ फॉर रेफरेंसेस, नॉट फॉर स्टडिंग। रेफरेंस के लिए ठीक है, जैसे आपके जो अमेंडमेंट्स आ गए उसको रेफर करना है, अगर आपको कोई नोट्स रेफर करना है उसको देख के अपना नोटिंग करना है, नोट्स बनाना है, कोई चार्ट फॉर्म रेफर करना है, फॉर दैट इट इज फाइन, बट नॉट फॉर स्टडिंग। आपको किसी भी तरह का पीडीएफ से पढ़ाई नहीं करना है। दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर स्टडी टिप, इफेक्टिव स्टडी टिप्स। क्योंकि क्या होता है, आप अगर पीडीएफ से पढ़ते हो तो आप लॉन्ग ड्यूरेशन तक उसको रिकॉल नहीं कर, रिटेन नहीं कर पाते हो, जिसकी वजह से रिकॉल करने में आपको डिफिकल्टी होगी एग्जाम हॉल के अंदर। जब आपको पीडीएफ का कुछ याद नहीं आते रहता है वहां पर पैनिकनेस शुरू हो जाती है और इसका इंपैक्ट सीधा रिजल्ट पे पड़ता है। तो ये गलती नहीं करना है। आप अपने मटेरियल का हार्ड कॉपी में प्रिंट आउट निकाल लो, या अगर आपके पास अपडेटेड स्टडी मटेरियल नहीं है तो इंस्टीट्यूट से ऑर्डर करके मंगवा लो, या आपके पास प्रिंटर है तो प्रिंट आउट निकाल लो। पर किसी भी तरह का जो पीडीएफ से पढ़ने वाला सिस्टम जो अभी हाल फिलहाल में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स कर रहे हैं और फिर उसका इंपैक्ट रिजल्ट पे पड़ रहा है, वो गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। क्योंकि देखो अगर आप पीडीएफ से पढ़ रहे हो, आपको हम डिसएडवांटेजेस बताते हैं, आपको समझ में आएगा, बहुत सारे मतलब इतने हैं कि फिर उसका तो कोई गिनती नहीं है, लेकिन हम आपको कुछ मेन बात बताते हैं। नंबर 1, आप पीडीएफ से पढ़ रहे हो और सडनली आपका किसी भी ऐप का नोटिफिकेशन आया तो इमीडिएटली स्टूडेंट डाइवर्ट हो जाता है, इमीडिएटली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और दिमाग चला जाता है हाँ वो क्या था, भले वो किसी भी ऐप का हो, फ्रेंड का हो, कोई भी मैसेज हो, तो इमीडिएटली वो डाइवर्ट हो जाता है। तो उस चीज से पहले आप प्रिपरेशन में बचोगे, क्योंकि जहां डिस्ट्रैक्ट हुए वहां पे आपका जो इतना टाइम से किसी एक टॉपिक को आप सॉल्व कर रहे थे या फिर उसको लर्न कर रहे थे, वो आपका पूरा मेहनत इमीडिएटली जीरो हो जाता है। फिर आप वापस वो डिस्ट्रैक्ट होने के बाद वापस पढ़ाई में आते हो तो उसी जीरो वाले एफर्ट से आपको शुरू करना पड़ता है। सो दिस इज वन ऑफ द मेन डिसएडवांटेज। सेकेंडली, आप पीडीएफ से पढ़ते हो तो उसमें ना तो नोट्स लिख सकते हो ना मार्क कर सकते हो, टू सम एक्सटेंट जिनके पास टैब है तो वो कर सकते हैं, बट अगेन वहां अगर कल को जाके वो पीडीएफ आपका फाइल करप्ट हो गया या किसी भी वजह से आपके पास एक्सेस नहीं रहा तो आपके पास वो नोट्स जो आपने लिखा होगा उसमें वो आपको वापस बनाना पड़ेगा फ्रॉम जीरो, फ्रॉम स्क्रैच, एंड दैट इज गोइंग टू कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम। आपके सीए, सीएमए एंड सीएस कोर्सेज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, दैट इज टाइम मैनेजमेंट। अगर आपका पीडीएफ में नोट्स बनाते हो और उस वही पीडीएफ ही आपका कल को एक्सेस आप नहीं रहता है आपके पास, तो ऑब्वियस सा बात है वो जो नोट्स आपने बनाने में टाइम दिया है वो तो पूरा वेस्ट हो गया और नया नोट्स बनाने में आप और टाइम वेस्ट करोगे। यही टाइम तो आपके पास क्रूशियल है ना, जो टाइम आपको लगाना चाहिए अपने पढ़ने में। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, हार्ड कॉपी रहेगा हमेशा, वो आपके साथ रहेगा। थर्डली, इमीडिएटली आपका सीएमए क्लियर होते ही आप इंटरव्यू के लिए बैठोगे फॉर योर जॉब। इंटरव्यू के लिए जब बैठोगे उसके पहले आपने जो पढ़ा है उसके कंटेंट को आप रिवाइज करोगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आपके कंटेंट से रिलेटेड रहेगा। तो इट इज वेरी ऑब्वियस आपको उन पोर्शंस का रिविजन करना होगा बिफोर यू गो फॉर इंटरव्यू। उस समय जब आप रिवाइज करोगे और आपने अगर एग्जाम निकालने के लिए जो पढ़ाई की थी वो हार्ड कॉपी में नहीं की थी, किसी पीडीएफ से की थी, तो आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगा अगेन उसको रिकॉल करने में। प्लस आप जो जिस टाइम पे आपने पढ़ा था उस टाइम पे हो सकता है कि आपका पीडीएफ के थ्रू आपने किसी तरह एग्जाम तो निकाल लिया, डिटेन रख के इमीडिएटली पढ़ा और चले गए, बट इंटरव्यू के टाइम पे आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगा, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पे आपको या तो वो पीडीएफ का एक्सेसिबिलिटी हो चुका रहेगा या आपको पढ़ा हुआ चीज जब आप रिकॉल करने जाओगे तो क्या होता है उस टाइम पे कई स्टूडेंट्स रिविजन वीडियोस देखते हैं और रिवीजन वीडियोस के थ्रू अपना वो पोर्शंस को रिवाइज करते हैं। आपका अगर नोट्स आपके पास नहीं रहेगा तो आप जीरो से मेहनत कर रहे हो, वही नोट्स रहेगा तो थोड़ा बहुत रिवीजन लेक्चर सुनते ही आपको वो सब याद आ जाएगा जो आपने पढ़ा था, अगर आपका खुद का लिखा हुआ नोट्स है वहां पर। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। प्लस पढ़ते टाइम आपको अगर कोई भी डाउट होता है तो मैक्सिमम मेजोरिटी 90% स्टूडेंट जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि अपने डाउट को लिखते नहीं है, जिसके बारे में हम थोड़ी देर पहले भी आपको बता रहे थे। तो पीडीएफ फॉर्मेट में यही होता है कि आप कहीं ना कहीं वो लेजीनेस आ जाता है कि ठीक है लिख लेंगे बाद में, डाउट क्लियर वहां लिख लेंगे, मटेरियल सामने इमीडिएटली पेज पलट के वहां लिखा जाता है। तो ये सब बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बोलने से समझ में आएगा कि बहुत छोटा बात था बट बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात था, क्योंकि ये गलती 90% स्टूडेंट करते हैं और उनका रिजल्ट भी वही 90% स्टूडेंट वाला आ जाता है। वहीं आप अगर कुछ अलग करोगे जो 10% स्टूडेंट करते हैं तो रिजल्ट भी आपका उन 10% स्टूडेंट्स वाला आएगा जिनका एग्जाम निकल जाता है। तो
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात था, आई होप आप इस बात को समझ जाओगे। और एक पॉइंट जो आपका कमिंग चैप्टर से रिलेटेड है, कमिंग चैप्टर यानी कि आपका चैप्टर 4 जो है ये आपका सिक्योरिटाइजेशन है, जो कि आपका थ्योरी चैप्टर है, कंप्लीटली थ्योरी चैप्टर है। अब अच्छे से सुनो, इसका हिस्ट्री, वेटेज और इंपॉर्टेंट बताने से पहले जो भी आपका थ्योरी पोर्शन होगा, चाहे वो एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का थ्योरी हो या थ्योरी सब्जेक्ट हो, जैसे आपका लॉ है थ्योरी सब्जेक्ट है, तो वो वाले पोर्शंस में आपके जो क्वेश्चन की लाइन होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं आपके मॉड्यूल का कॉपी पेस्ट रहता है। तो अगर आप वो क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने में डिफिकल्टी हो, क्योंकि अभी आपके सीएमए लेवल में जो पेपर फॉर्मेट आ रहा है वो आ रहा है केस स्टडी क्वेश्चंस, और केस स्टडी क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आ रहा है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है कि क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना कि आपको क्या पूछा है, और जो पूछा है उसका एग्जैक्ट आपको आंसर लिखना है। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में आपको दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आप सम्स करके गए रहते हो, ऑलमोस्ट एक ही टाइप का क्वेश्चन आता है, तो वहां आपको इमीडिएटली आइडेंटिफाई भी हो जाता है। प्रॉब्लम जो हो रही है वो हो रही है मैक्सिमम स्टूडेंट्स को थ्योरी पोर्शन में, टू आइडेंटिफाई द क्वेश्चन एंड देन राइटिंग द करेक्ट आंसर। ये दोनों चीज हम आपको बताएंगे अभी इस वीडियो में। इस चैप्टर को मार्क कराने के साथ साथ उसको अच्छे से सुन लेना, एंड दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन दैट हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो फॉर्मेट में प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि जो गलती स्टूडेंट करते हैं, 90% स्टूडेंट जो गलती करते हैं, वो गलती मुझे आपको बताना जरूरी है, ताकि आप वो गलती ना करो अपने कमिंग एग्जाम में और उसी एग्जाम में आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। तो ये चीज हम पीडीएफ फॉर्मेट में आपको ना बता सकते हैं, ना किसी बुक फॉर्मेट में आपको भेज सकते हैं, ये चीज सिर्फ वीडियो में ही हम आपको बता सकते हैं, दैट इज व्हाई दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज इन वीडियो फॉर्मेट। और सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट भी वीडियो फॉर्मेट में इसीलिए है, क्योंकि हर सब्जेक्ट के साथ उस सब्जेक्ट का जो कीवर्ड है, कितना आंसर प्रिपेयर करना है, क्वेश्चन का लाइन क्या होगा, कितना आंसर होगा, कैसे मार्किंग होगी, सब कुछ हम आपको इन डिटेल बताए हुए हैं, जहां जो सब्जेक्ट के साथ रेलेवेंट है वो आपको बताए हुए हैं, ताकि आप एक ही बार में उस चीज को सुन के समझ जाओ और वापस से आप एक बार वीडियो खत्म हो, सारी मार्किंग हो गई, अब सिर्फ सीधा पढ़ना शुरू करो। और पढ़ाई में कोई दिक्कत आए पूछ लो, व्हाट्सएप नंबर दे दिए हम अपना, पूछ लो, ठीक है। तो इसी के साथ अब हम शुरू करते हैं आपको मॉड्यूल 4 का हिस्ट्री, वेटेज और इंपॉर्टेंट बताना, साथ ही साथ हम आपको जो टिप बताने वाले हैं मेन स्टडी, जो क्वेश्चन का लाइन आइडेंटिफाई करना है वो कैसे करना है ये भी बताने वाले हैं। तो अभी आपका इस चैप्टर का हिस्ट्री कुछ ऐसा रहा है कि इस चैप्टर से फर्स्ट टाइम क्वेश्चन आया है जून 23 एग्जाम में 6 मार्क्स का, फिर दिसंबर 23 में आया 4 मार्क्स का, और उसके बाद जितने एग्जाम हुए जून 24, दिसंबर 24, जून 25, ये तीनों ही एग्जाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आया। लास्ट जो एग्जाम हुआ है दिसंबर 25 एग्जाम, उसमें भी यहाँ से 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया है। आपका जो एग्जाम होने वाला है जून 26, उसके लिए 1 क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस चैप्टर। एक थ्योरी क्वेश्चन 4 मार्क्स का यहाँ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके जून 26 एग्जाम के लिए। तो आपको थ्योरी में क्या क्या करना है वो हम आपको बताते हैं। आप आ जाइए पेज नंबर 152 में, पेज नंबर 152 में आ जाओ, और पेज 152 में आपको दिखेगा स्टेप्स कैन बी समराइज्ड एज फॉलोज, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस स्टेप, ये आपका आंसर है 1 से लेके यहाँ पे आपको जो पॉइंट्स दिख रहे हैं 12 पॉइंट्स, ये आपका आंसर का पार्ट है, ठीक है। बट आपको क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछेगा, तो केस स्टडी फॉर्मेट में अगर पूछता है तो क्वेश्चन कुछ भी बना सकता है, कुछ भी केस बना सकता है, बट इंस्टीट्यूट का ये वीक पॉइंट है कि वो कोई भी आपका जैसा भी केस स्टडी बनाए, कॉपी पेस्ट उनको आपके मॉड्यूल का जो उस पर्टिकुलर टॉपिक का हेडिंग है वो यूज करना ही पड़ेगा, हेडिंग या फिर उसका इंट्रोडक्शन का 2 लाइन यूज करना ही पड़ेगा, 1 या 2 लाइन। तो यहाँ पर आपका ये स्टेप्स किस चीज का है, आपका सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस का स्टेप्स है, ठीक है। ये जो आपका पॉइंट है ये आपका सिक्योरिटाइजेशन का जो प्रोसेस है उसका स्टेप्स है। तो आपको ये याद करना है 1 से 12 तक आपका आंसर का पार्ट है, और क्वेश्चन का लाइन विल बी सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस, ये वर्ड आपको क्वेश्चन में दिखेगा ही दिखेगा, उसके साथ साथ स्टेप्स वर्ड दिखेगा ही दिखेगा। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया तो बहुत अच्छा बात है, तो सीधा सीधा पूछ लेगा डिस्कस द स्टेप्स या एक्सप्लेन द स्टेप्स, सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस स्टेप्स, ठीक है, या डिस्कस द स्टेप्स फॉर सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस, कुछ भी बना दे, डायरेक्ट पूछ लेगा। बट केस स्टडी पूछेगा तो केस कुछ भी हो, ढूंढना, वर्ड्स ढूंढना, कि अगर आपको ये वर्ड्स मिल जाता है तो आंसर भी आपका यही वाला पार्ट होगा, ठीक है। सीधा चले जाना केस स्टडी का लास्ट लाइन में, लास्ट लाइन में ही मेन वर्ड रहता है कि उनको क्या क्वेश्चन चाहिए। बहुत ही रेयर कोई ऐसा क्वेश्चन रहता है जिसमें बीच में लिखा होता है, बाकी मेजॉरिटी ऑफ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में लास्ट लाइन इज इंपॉर्टेंट, जो मेन क्वेश्चन रहता है, ठीक है, ऊपर की बाकी कहानी रहती है। तो ये बात ध्यान में रखते हुए आइडेंटिफाई करना। चलो, so this is important, learn the steps. Now the question that query arises from the student side is कि क्या कितने आंसर्स लिखने हैं, लाइक फॉर 4 मार्क्स या 7 मार्क्स कितने पेज का आंसर लिखना है या कितना आंसर लिखना है। तो बाबू फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आपके मॉड्यूल का आंसर लिखना है, कॉपी पेस्ट यही पॉइंट्स आपको लिखने हैं। नाउ फॉर 4 मार्क्स यू डू नॉट हैव टू राइट 12 पॉइंट्स, ऑब्वियसली फॉर 4 मार्क्स यू नीड टू राइट 2 एक्स्ट्रा, दैट इज 6 पॉइंट्स यू नीड टू प्रेजेंट इन योर आंसर शीट, ठीक है। तो आपका जो भी मार्क्स रहेगा प्लस 2 पॉइंट्स करके उतना जो आपका पॉइंट्स है वो आपको प्रेजेंट करना है आपके
एग्जाम के आंसर शीट में। एंड वो जितने पॉइंट्स भी आप लिख रहे हो, एक भी पॉइंट अपने मन से बनाना मत, अपने मन से नया नवेला पॉइंट नहीं जनरेट करना है। जो मॉड्यूल में पॉइंट्स दिया हुआ है वही पॉइंट्स आपको लर्न करना है अभी, और वही पॉइंट्स एग्जाम में लिखना है। अगर छोटा पॉइंट है तो आपको भी एग्जाम में छोटा पॉइंट ही लिखना है, बड़ा पॉइंट है तो बड़ा पॉइंट ही लिखना है। उसमें अपने मन से आपको वेरिएशन नहीं करने, क्योंकि अल्टीमेटली आपको जो मार्क्स है वो तभी मिलेगा, हाईएस्ट मार्क्स तभी मिलेगा जब आप मॉड्यूल के आंसर्स को लिखते हो। अगर आपको मेरे बात पे यकीन नहीं हो तो किसी भी अटेम्प्ट का पास्ट ईयर पेपर डाउनलोड कर लेना, उसका सजेस्टेड आंसर डाउनलोड कर लेना और खुद चेक करना उस सजेस्टेड आंसर को, और मॉड्यूल के आंसर को आप खुद समझ जाओगे। जो भी एग्जामिनर आपका पेपर चेक करेगा वो मॉड्यूल के आंसर्स यानी सजेस्टेड आंसर को मैच करेगा आपके रिटन आंसर्स से। अगर आपका आंसर में कीवर्ड है मॉड्यूल का, मीनिंग एग्जैक्ट है, सो यू विल गेट सम मार्क्स डेफिनेटली। बट अगर आप ऑलमोस्ट एग्जैक्ट ही आंसर लिख देते हो, ऑलमोस्ट एग्जैक्ट का मतलब ये नहीं है कि कॉमा फुल स्टॉप तक कॉपी पेस्ट करना। एग्जैक्ट आंसर का मतलब है मीनिंग कीवर्ड तो एग्जैक्ट आ ही रहा है, साथ में जो लैंग्वेज है वो प्रोफेशनल इंग्लिश वाला फील दे रहा है, लाइंस ऑलमोस्ट एज इट इज है, ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर चलता है बट ऑलमोस्ट एज इट इज है, तो वैसा आंसर लिखते हो तो आपको हाईएस्ट मार्क्स स्कोर होता है। हाईएस्ट मार्क्स मतलब 7 में आपका मार्किंग शुरू ही होगा 4.5 से, दैट इज 4.55, 5.5, 6 और मे बी 6.5। लेकिन अगर आपका आंसर में कीवर्ड है, मीनिंग है, बट लैंग्वेज इज टू सिंपल, then your marking is approximately around 1.5 to 2.5, इतने मार्क्स आपको मिलते हैं। और अगर वो भी नहीं है, पूरा आंसर ही इररिलेवेंट है, मॉड्यूल से ना तो कीवर्ड्स मैच कर रहे हैं, ना ही मीनिंग मैच कर रहा है, कुछ भी सही नहीं है, बस अपने मन से आप रेलेवेंट कुछ भी बनाकर लिख के आ गए हो, तो आपको 0 मिलेगा और कुछ नहीं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, और जो जो हम आपको मेंशन करें ये आप मॉड्यूल से लर्न कर लेना, ठीक है, सो दैट यू गेट द हाईएस्ट मार्क्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 50 में चलते हैं, थोड़ा सा बैक चलते हैं, पेज नंबर 150 में आ जाइए। पेज नंबर 150 में आ जाइए, जहां आपको दिखेगा टिपिकल सिक्योरिटाइजेशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग पार्टीज। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये भी आप लर्न कर लेना कि कौन कौन सा पार्टी इन्वॉल्व है और उस पार्टी का मतलब क्या है, यहाँ पर सब दिया हुआ है, तो ये पढ़ लेना। ये एमसीक्यू के लिए भी है, डिस्क्रिप्टिव के लिए भी है, ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर बोथ, तो याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट जो पार्ट है उसके तरफ, जो आपका इस सिक्योरिटाइजेशन जिस चैप्टर का भी इंपॉर्टेंट मार्क है उसका एमसीक्यू मार्क कर लेते हैं। पेज नंबर 156 में आ जाइए, जहां एमसीक्यूज दिखेंगे आपको चैप्टर एंड में 1 से 6 तक, ये सारे एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस कर लेना है फॉर योर जून 26 एग्जाम। फिर आ जाइए अपना सेक्शन बी में, विच इज सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। इसमें टोटल आपका 11 चैप्टर्स है जो 35% का वेटेज रखता है। आपको आ जाना है आपका जो मॉड्यूल 5 है उसमें, which is basically fundamental analysis and technical analysis। इस पार्ट से आज तक कभी भी कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है फ्रॉम जून 17 टू दिसंबर 2025 एग्जाम्स, ना तो ओल्ड सिलेबस में था और ना ही न्यू सिलेबस में यहाँ से क्वेश्चन पूछा है। आपके एग्जाम के लिए भी ये चैप्टर नॉट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बस एक क्वेश्चन हम आपको देंगे जो लास्ट में कर लेना, जो कि लेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेस इंपॉर्टेंट है कहने का मतलब है कि अगर इंस्टीट्यूट आउट ऑफ ट्रेंड गया और पेपर को टफ बनाने के लिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा, क्योंकि मैक्सिमम जो एक्सपेक्टेशन स्टूडेंट्स के रहेंगे वो यही रहेंगे, यहाँ से कभी पूछा नहीं है तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा नहीं और प्रिपेयर करके जाएंगे नहीं, अच्छे से जानते हैं हम आपको। तो इन दैट केस इंस्टीट्यूट को अगर पेपर टफ बनाना होता है तो वहां से क्वेश्चन पूछता है जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया हुआ रहता है। और ऐसा नहीं होता है कि आपका पूरा 100% पेपर ही एकदम टफ पूछ लिया, ऐसा नहीं होता है, 20-25 मार्क्स तक का वैसा पेपर होता है। तो उस केस में ही उतना में ही स्टूडेंट पैनिक हो जाते हैं, जैसा हुआ था आपका जून 25 एग्जाम के लॉ पेपर में हुआ था। थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन ऐसा आ गया था जिसको लेके स्टूडेंट्स इतना ज्यादा पैनिक हो गए थे कि ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये आ गया। बल्कि उस अटेम्प्ट में भी उस लॉ सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट जितने स्टूडेंट करके गए थे सभी को मैक्सिमम मतलब सबसे कम मार्क्स जिस स्टूडेंट को मिला था दैट वाज 56 मार्क्स, और सभी को उससे ज्यादा मार्क्स मिला था। मैक्सिमम स्टूडेंट का एग्जामिशन था जिन्होंने इंपॉर्टेंट किया था, क्योंकि इंपॉर्टेंट से उस टफ पेपर में भी 72 मार्क्स का मैच किया था आउट ऑफ 100 मार्क्स इन जून 25 एग्जाम्स का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कितना ही आपका पेपर टफ हो, मेरा काम है आपको सेफ करके भेजना कि अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके जा रहे हो तो आप कंप्लीटली सेफ हो और 80% पेपर आप अपना सही लिख के आओ एग्जाम में, वो लेवल ऑफ प्रिपरेशन आपका हो। फिर आपका पेपर कैसा भी आए आप आराम से एग्जामिशन के साथ एग्जाम क्लियर कर लोगे, और उतना को ही करने में आपका बहुत कम टाइम और कम एफर्ट लगेगा, क्योंकि आपका जितना फुल सिलेबस को करने में आपका टाइम लगता वो टाइम बहुत रिड्यूस, और वो जो प्रेशर आपको लेना पड़ता वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाएगा आफ्टर डूइंग ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो दैट यू नीड टू डू, एंड उस चीज को ध्यान में रखते हुए एक क्वेश्चन हम आपको यहाँ से बोलेंगे जिसको लास्ट में कर लेना, क्योंकि ये लेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम आपको 3 पार्ट में इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, एक वेरी इंपॉर्टेंट, एक इंपॉर्टेंट और एक लेस इंपॉर्टेंट। जो वेरी इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट है ये दोनों तो आपको अभी कर लेना है प्रिपरेशन में, और जो हम आपको लेस इंपॉर्टेंट जहां जहां मेंशन करेंगे वो लेस इंपॉर्टेंट पार्ट आप लास्ट में करना, ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग योर इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ओके। चलो अब आ जाओ पेज नंबर 177 में। पेज नंबर 177 में आ जाइए, और पेज नंबर 177 में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 2 मिलेगा, ये वाला इलस्ट्रेशन बस एक बार लास्ट में प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है उसमें आ जाते हैं, तो आप पहले चैप्टर के एंड में आ जाइए, पेज नंबर 191 में आ जाइए,
और यहाँ आपको एमसीक्यूज दिखेंगे, ये एमसीक्यूज कर लेना, ठीक है। एमसीक्यूज आते हैं एग्जाम में, तो ये एमसीक्यूज जरूर कर लेना। 191 में पेज नंबर में जितने एमसीक्यूज चैप्टर एंड में दिए हुए, ये 1 से लेके 24 तक के एमसीक्यूज आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलिए, इसके बाद पेज नंबर 198 में आ जाओ, और यहाँ पर ज्यादा नहीं, 3 ही एमसीक्यू दिया हुआ है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर, इजी एमसीक्यूज है, ये भी आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं अपने चैप्टर 6 में, आई मीन मॉड्यूल 6 में, विच इज इक्विटी एंड बॉन्ड वैल्यूएशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस। इस चैप्टर का बात करें तो यहाँ से जून 18 एग्जाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया, जून 19 एग्जाम में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया, और उसके बाद फिर सीधा जून 23 में यहाँ से क्वेश्चन आया, बीच में कभी क्वेश्चन नहीं आया। जून 23 में 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया, दिसंबर 23 में 14 मार्क्स का क्वेश्चन आया, 7+7। फिर आपका जून 24 में भी 14 मार्क्स का क्वेश्चन आया, 7+7 यानी 7 मार्क्स का 2 क्वेश्चन। फिर दिसंबर 24 में 7 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आया, जून 25 में 7 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आया, दिसंबर 25 में भी 7 मार्क्स का 1 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा। दिसंबर 24 में 7 मार्क्स का एक न्यू टाइप का क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा था। जून 25 एग्जाम में 7 मार्क्स का जो क्वेश्चन पूछा था वो सिमिलर आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन था, पेज 233 का क्वेश्चन 10। फिर जो आपका दिसंबर 25 एग्जाम हुआ था उसमें जो 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया था वो आपकी वर्कबुक से क्वेश्चन था, पेज 51 क्वेश्चन नंबर 10 कॉपी पेस्ट क्वेश्चन। अभी आपका जो एग्जाम होने वाला है यानी कि जून 26 एग्जामिनेशन, उसके लिए ये वाला चैप्टर 7 to 14 मार्क्स तक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन या फिर 7 मार्क्स का 2 क्वेश्चन यानी 14 मार्क्स का के लिए ये वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है। और आपको क्या क्या करके जाना है इस चैप्टर से वो हम आपको बताते हैं। ज्यादातर चांस है 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन तो फिक्स है, वो तो आएगा ही आएगा। अगर इससे ज्यादा आता है तो 14 मार्क्स तक का क्वेश्चन यानी 7 into 2 के फॉर्म में आएगा, ठीक है। आपको क्या क्या क्वेश्चन करके जाना है वो हम आपको बताते हैं। आप आ जाइए पेज नंबर 205 में, पेज नंबर 205 में आ जाइए जहां आपको इलस्ट्रेशन 6 मिलेगा, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। इसके बाद आपको 213 जो पेज है उसमें आना है, पेज नंबर 213 में आना है, पेज नंबर 213 में आ जाइए जहां पर आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 10, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। ऐसा क्वेश्चन आपका जून 19 एग्जाम में 6 मार्क्स का आया हुआ है। उसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 217 में, पेज नंबर 217 में आ जाइए जहां आपको इलस्ट्रेशन नंबर 15 दिखेगा, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये करना है। नेक्स्ट आपको पेज नंबर 222 में जाना है, पेज नंबर 222 में जाना है, और पेज 222 में आपको दिखेगा क्वेश्चन नंबर 8, ये इंपॉर्टेंट है, ये करना है। और क्वेश्चन नंबर 9 नीचे दिखेगा, ये क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है। नेक्स्ट आपको पेज नंबर 226 में आना है, पेज नंबर 226 में आ जाइए जहां पर आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 23, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट पेज में 227 पेज नंबर में आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 24, ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है। इसके बाद आपको आपके वर्कबुक में आ जाना है, आपका जो वर्कबुक इंस्टीट्यूट का उसमें आ जाइए पेज नंबर 48 में, वर्कबुक का पेज नंबर 48 में आ जाइए जहां पर आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 6, ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। इसके बाद आपको पेज नंबर 5050 में आना है, और पेज नंबर 50 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 9, ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। इसके बाद आपको पेज नंबर 46 में जाना है, यानी कि आपको वर्कबुक में ही थोड़ा सा बैक जाना है, पेज नंबर 46 जहां आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 3, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। इसी के साथ आपका ये वाले चैप्टर का इंपॉर्टेंट होता है कंप्लीट। आप अपने स्टडी मटेरियल में आ जाइए और स्टडी मटेरियल में चैप्टर एंड में आ जाइए, पेज नंबर 229 में आपको एमसीक्यूज मिलेंगे चैप्टर एंड के 1 से लेकर 10 तक। ये सारे एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस कर लेना है फॉर योर जून 26 एग्जाम। और उसके बाद आपको पेज नंबर 232 में आना है, एंड इन पेज नंबर 232 यू विल बी गेटिंग एमसीक्यूज ऑन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। एंड ये जो एमसीक्यूज आपके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर है 1 से लेके 15 तक, ये भी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। एक चीज और बता देते हैं कि अगर आप सारे मेंशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कंप्लीट कर रहे हो तो आपको किसी भी ईयर का पास्ट ईयर पेपर या एमटीपी सेपरेटली सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी कुछ कंसिडर किया हुआ है इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो में। आपका जो भी पास्ट ईयर पेपर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फॉर जून 26 जो आपको करके जाना चाहिए, जो भी क्वेश्चन आपके एमटीपी का इंपॉर्टेंट है फॉर योर जून 26 एग्जाम, वो सब कुछ कंसिडर किया हुआ है इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो में। और जो भी क्वेश्चन हम आपको मार्क करवा रहे हैं, अगर आप उन सारे क्वेश्चन को कर लेते हो तो फिर आपको सेपरेटली वापस से कोई भी पास्ट ईयर पेपर या एमटीपी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सभी कुछ आपका कवर हो गया जो कि आपके जून 26 के लिए इंपॉर्टेंट है इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर। बस इन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। राइटिंग में प्रैक्टिस इज अ मस्ट, क्योंकि आप सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ के जाओगे तो फिर उसके बेसिस पे आप एग्जाम में स्पीड में अटेम्प्ट कर लो, ये नहीं होने वाला। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ के जाते हो तो आपको डेफिनेटली आपका स्पीड कम रहेगा, एग्जाम में आप स्पीड में क्वेश्चंस कर नहीं पाओगे, या आपको स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप करने के बाद आपको कंफ्यूजन होगी कि ये करना है या वो करना है। ये सारी प्रॉब्लम्स उन स्टूडेंट्स को होती है जिनकी प्रैक्टिस में कमी रहती है। तो आपको ये बिल्कुल भी प्रैक्टिस पे कोई भी सैक्रिफाइस नहीं करना है, रफ कैलकुलेशन मत करना कैलकुलेटर में। ये काम आपको करना है एग्जाम के जब वो 1.5 डेज या 0.5 डेज में रिवाइज करोगे उस टाइम पे, क्योंकि उसके पहले आपने रिवाइज अच्छे से कर लिया रहेगा। एग्जाम के जस्ट एक दिन पहले या 0.5 डेज पहले जो आप रिवीजन दोगे उस समय आपको क्वेश्चंस को गो थ्रू करना है। लेकिन अभी जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो अभी आपको सारे क्वेश्चंस को राइटिंग में प्रैक्टिस करना है, ना कि रफ कैलकुलेशन। मार्क दिस पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम।
तो सारे क्वेश्चन को प्लीज प्रैक्टिस कर लेना और थ्योरी क्वेश्चंस को लर्न कर लेना मॉड्यूल से। जितना इंपॉर्टेंट है वो मोर देन इनफ है आपका थ्योरी में, उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। बस जो भी मेंशन थ्योरी है इंपॉर्टेंट, उन सभी को आप अपने मॉड्यूल से आंसर्स लर्न कर देना, ताकि कम एफर्ट में आप जितने भी थ्योरी करके जा रहे हो उसमें आपको हाईएस्ट मार्क्स स्कोर हो जाए और उसमें कोई भी मार्क्स आपका बिना मतलब का ना कटे। ठीक है, आ जाते हैं आपका जो मॉड्यूल 7 है उसमें, जो कि है म्यूचुअल फंड्स। इसके ऊपर इसका हिस्ट्री अगर आपको हम बताएं तो जून 17 में 8 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन आया, दिसंबर 17 में 8 मार्क्स, दिसंबर 18 में 16 मार्क्स, जून 19 में 8 मार्क्स, दिसंबर 19 में 10 मार्क्स, दिसंबर 22 में 6 मार्क्स, जून 23 में 8 + 8 16 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आया। दिसंबर 23 में 14 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन आया 7 + 7, जून 24 में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया, दिसंबर 24 में 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया, जून 25 में 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया, और लास्ट एग्जाम हुआ दिसंबर 25, उसमें भी 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहाँ से आया। दिसंबर 24 में एक क्वेश्चन जो 7 मार्क्स का आया था वो कॉपी पेस्ट आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन था, क्वेश्चन 11 ऑफ पेज नंबर 274। जून 25 एग्जाम में जो क्वेश्चन आया वो कॉपी पेस्ट क्वेश्चन था, पेज 273 क्वेश्चन 9 फ्रॉम द मॉड्यूल, जो कि इंपॉर्टेंट में भी मेंशन था। और दिसंबर 25 यानी लास्ट जो एग्जाम हुआ उसमें जो 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया वो सिमिलर क्वेश्चन था, पेज 283 का क्वेश्चन 2। अभी आपको आपके जून 26 एग्जाम के लिए क्या क्या करके जाना है वो हम आपको बताते हैं। आप आ जाइए आपका पेज नंबर 256 में, पेज नंबर 256 में आ जाइए, पेज नंबर 256, पेज नंबर 256 में आ जाइए। पेज 256 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 3, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये प्रैक्टिस करना है। इसके बाद आपको पेज नंबर 261 में आना है, पेज नंबर 261 में आना है, जहां पर आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 5, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये प्रैक्टिस करना है। इसके बाद 262 पेज नंबर में आना है और 262 पेज नंबर में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 6 मिलेगा, ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। इसके बाद आपको 271 पेज नंबर में आना है, पेज नंबर 271 में आना है, पेज नंबर 271, और पेज 271 में आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 6, ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट आपको 272 पेज में आना है और 272 पेज में आपको क्वेश्चन 8 मिलेगा, ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। इसके बाद आपको 274 पेज नंबर में आना है और 274 पेज नंबर में आपको क्वेश्चन नंबर 10 मिलेगा, ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट आपको 279 जो आपका पेज है उसमें आना है, पेज नंबर 279, and in page number 279 you will get question number 15, this question is important, this you need to practice। next आपको 277 जो पेज नंबर है उसमें आना है और पेज 277 में आपको क्वेश्चन 13 मिलेगा, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, और आपको क्वेश्चन नंबर 14 मिलेगा नेक्स्ट पेज में, पेज नंबर 278 में क्वेश्चन 14, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। इसके बाद आपको आपकी वर्कबुक में आ जाना है और वर्कबुक का जो जो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है वो बताते हैं। आपको आ जाना है वर्कबुक का पेज नंबर 55 में, वर्कबुक का पेज नंबर 55 में आना है और पेज 55 ऑफ योर वर्कबुक में इलस्ट्रेशन 8 मिलेगा, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये आपको करना है। इसके बाद आपको पेज नंबर 57 में आना है, पेज 57 में आप आएंगे तो यहाँ इलस्ट्रेशन 11 मिलेगा, मिस्टर परफेक्ट, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट एंड दिस इज नॉट जस्ट इंपॉर्टेंट बट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, तो ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। फिर आपको आना है पेज नंबर 59 में, पेज 59 में इलस्ट्रेशन नंबर 12 आपको दिखेगा, ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इसके बाद आपको इसी पेज में इलस्ट्रेशन 13 दिखेगा, ये भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेना है। इसके बाद आप आ जाइए पेज नंबर 60 में और पेज 60 में आपको इलस्ट्रेशन 14 दिखेगा, ये क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। अब आप आ जाइए आपके स्टडी मटेरियल में और आपके स्टडी मटेरियल में जो चैप्टर एंड के एमसीक्यूज है वो हम लोग मार्क कर लेते हैं, तो आप आगे बढ़ो और आ जाओ पेज नंबर 287 में, जहां पर आपको चैप्टर एंड के एमसीक्यूज मिलेंगे। ये जो चैप्टर एंड के एमसीक्यूज है ये सारे आपको प्रैक्टिस कर लेना है 1 से लेके 17 तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग आ जाते हैं पेज नंबर 293 में, जहां पर आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के एमसीक्यू मिलेंगे, ये भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है। तो ये जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के एमसीक्यूज है ये भी आप मार्क कर लो 1 से लेकर 12 तक, ये भी आप कर लेना, ओके। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, विच इज आवर मॉड्यूल 8 पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर ऑल एग्जाम्स। आपका हिस्ट्री का बात करें तो दिसंबर 17 एग्जाम में यहाँ से 18 मार्क्स का क्वेश्चन आया, जून 18 में 14 मार्क्स का क्वेश्चन आया, दिसंबर 18 में 16 मार्क्स का क्वेश्चन आया, जून 19 में 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया, दिसंबर 19 में 14 मार्क्स का क्वेश्चन आया, दिसंबर 21 में 12 मार्क्स का क्वेश्चन आया, दिसंबर 22 में 10 + 8 + 8 + 8 यानी 34 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आया, जून 23 में 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया, और उसके बाद दिसंबर 23, जून 24, दिसंबर 24, एक मिनट, दिसंबर 23 और जून 24 दोनों ही एग्जाम में 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया, 7 मार्क्स ईच, और उसके बाद दिसंबर 24 एग्जाम में 14 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन आया, 7 मार्क्स का 2 क्वेश्चन पूछा था। जून 25 जो आपका एग्जाम हुआ है उसमें 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा, जो कि कॉपी पेस्ट इलस्ट्रेशन 15 पेज 350 ऑफ योर मॉड्यूल का क्वेश्चन पूछा था। लास्ट जो एग्जाम हुआ है दिसंबर 25 एग्जाम, उसमें इस चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछा है 7 मार्क्स का। आपको आपके एग्जाम जून 26 के लिए ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 7 मार्क्स फिक्स है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इससे ज्यादा आता है तो मैक्सिमम 7 × 2 14 मार्क्स तक का क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। 7 मार्क्स का तो शॉर्ट आएगा और 14 तक का आ सकता है, यानी 7 मार्क्स का और एक क्वेश्चन यहाँ से एक्सपेक्टेड है आपके जून 26 एग्जाम में। आपको क्या क्या क्वेश्चन करके जाने हैं वो हम आपको बताते हैं ताकि आप पूरी तरह से सेफ रहो। आप आ जाइए पेज नंबर 315 में, पेज नंबर 315 में आ जाइए।
पेज नंबर 315 में आ जाइए। पेज नंबर 315 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 8। तो आप पेज नंबर 315 में आ जाओ, इलस्ट्रेशन 8। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये आपको प्रैक्टिस करना है। फिर आपको 321 पेज में आना है, पेज नंबर 321 में, और पेज नंबर 321 में आना है जहां पर आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 10। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये आपको करना है। ये क्वेश्चन आपका दिसंबर 22 एग्जाम में 8 मार्क्स का और दिसंबर 17 एग्जाम में 8 मार्क्स का आया हुआ है। उसके बाद आपको आना है पेज नंबर 322 में। पेज नंबर 322 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 11, ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। और फिर इस पेज के बाद आपको सीधा चले जाना है 332 पेज नंबर में। पेज नंबर 332 में चले जाइए स्ट्रेट अवे। इसके बाद 332 जो आपका पेज है उसमें चले जाओ और उसमें आपको दिखेगा क्वेश्चन नंबर 2, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको प्रैक्टिस करना है। फिर आपको पेज 337 में जाना है, पेज नंबर 337 में जाना है, और पेज 337 में आपको क्वेश्चन नंबर 5 दिखेगा, ये वाला क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये आपको प्रैक्टिस करना है। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये दिसंबर 17 एग्जाम में 8 मार्क्स का आया हुआ है। उसके बाद आपको आना है पेज नंबर 340 में। पेज नंबर 340 में आना है और पेज 340 में आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 7, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इसके बाद आपको 348 में आना है और पेज नंबर 348 में आ जाइए। पेज 348 में आ जाइए जहां पर आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 ये वाला क्वेश्चन है, देखो ये आपको प्रैक्टिस करना है, ओके। इसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 358 में। पेज नंबर 358 में आ जाइए, पेज नंबर 358 में आ जाइए और पेज 358 में आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन 22, इलस्ट्रेशन 22 नहीं, क्वेश्चन 22 जो कि है इलस्ट्रेशन ऑन सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक लाइन के ऊपर क्वेश्चन है, ये आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 22, ये आपको प्रैक्टिस कर लेना है। इसके बाद आपको आपके वर्कबुक में आ जाना है। आप आ जाइए आपके वर्कबुक में और वर्कबुक का पेज नंबर 64 में आना है। वर्कबुक का पेज नंबर 64 जहां आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 6, ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। इसके बाद आपको पेज 65 में आना है और पेज 65 में आपको इलस्ट्रेशन 7 मिलेगा, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है आपको। फिर आपको पेज 68 में आना है और पेज 68 में आपको इलस्ट्रेशन 10 मिलेगा। चलो हम लेके चलते हैं आपको पेज 68 में इलस्ट्रेशन नंबर 10, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको प्रैक्टिस कर लेना है फॉर योर एग्जाम। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो आपको और प्रैक्टिस करना है वर्कबुक से, वो आपको पेज 69 में मिलेगा। पेज 69 का इलस्ट्रेशन 12, ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। हा ही वाला क्वेश्चन जो आप लोग सारा दिन करते हो और पढ़ाई जो है वो उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, तो आपको जो है वो हा ही सब में करना और अच्छे से प्रैक्टिस करना बिना डिस्ट्रैक्ट हुए अच्छे मार्क्स से पास होने के लिए। इसी के साथ आपका इस चैप्टर का वर्कबुक का क्वेश्चंस तो कंप्लीट हो गया मार्किंग, और मॉड्यूल का भी क्वेश्चंस हो गया मार्किंग कंप्लीट। बट एक क्वेश्चन आपको आपके पास्ट ईयर पेपर से करना है। आपको आना है आपका पास्ट ईयर पेपर दिसंबर 21 वाले में। आप दिसंबर 21 का जो आपका पास्ट ईयर पेपर है उसमें आ जाओ। हम आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन पेपर शो करते हुए बताते हैं कि आपको कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो आपको उस पेपर से करना है। तो आपका जो दिसंबर 21 का पेपर है पास्ट ईयर पेपर, उसमें आना है और उसमें आपको दिखेगा क्वेश्चन नंबर 1, देखो स्क्रीन पे 3LAQ का जो आपका क्वेश्चन 1 है, ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, अच्छे से देख लो, क्योंकि दिसंबर 21 वाला पेपर में स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन 1 बोल के है ना, तो इसीलिए अच्छे से देख लो, ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आपके पास ये क्वेश्चन पेपर नहीं है तो आप मेरे से ड्राइव का लिंक ले लेना, उस पर अपलोडेड है, वहां से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। अब आप आ जाइए आपके मॉड्यूल में पेज नंबर 360 में, और आपके मॉड्यूल का पेज 360 में जो एमसीक्यूज दिए हुए, ये एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस कर लेना है। चैप्टर एंड का जो आपका इस चैप्टर के एंड में दिया हुआ है, सारे एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस कर लेने हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा एडवांटेज आपको मिल जाएगा, चैप्टर एंड के एमसीक्यूज अच्छे से जरूर करके जाना, ओके। 1 से लेके 66 तक के जो एमसीक्यूज है ये आप मार्क कर लो। आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग आ जाते हैं अपने चैप्टर के पेज नंबर 379 में, और 379 में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के जो एमसीक्यूज है ये भी आपको करना है। ये ज्यादा नहीं है, सिर्फ 4 ही एमसीक्यूज है, ये भी आप कर लेना, ओके। इसी के साथ ये वाला मॉड्यूल होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं और मॉड्यूल 9 की तरफ चलते हैं, विच इज एसेट प्राइसिंग थ्योरीज। आपका जून 17 में यहाँ से 26 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, जून 18 में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया, जून 19 में 18 मार्क्स का क्वेश्चन आया, दिसंबर 19 में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया। उसके बाद आपका सीधा यहाँ से क्वेश्चन आया जून 24 में 7 मार्क्स का, फिर दिसंबर 24 में 7 मार्क्स का, जून 25 में 7 मार्क्स का, और दिसंबर 25 में भी 7 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आया। आपके एग्जाम में भी 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है जो आपको करके जाना है फॉर योर जून 26 एग्जाम। तो 1 क्वेश्चन ऑफ 7 मार्क्स के लिए आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करके जाना है वो हम आपको बताते हैं। आप आ जाइए आपका पेज नंबर 393 में, पेज नंबर 393 में आ जाइए, पेज नंबर 393, पेज नंबर 393 में आपको क्वेश्चन नंबर 4 मिलेगा। ये वाला जो क्वेश्चन है देख लो, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद 395 पेज नंबर में आना है, और पेज नंबर 395 में जब आप आएंगे तो वहां आपको क्वेश्चन नंबर 6 मिलेगा। ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको प्रैक्टिस करना है। इसके बाद आपको 398 पेज नंबर में आना है, और पेज नंबर 398 में जब आप आएंगे तो वहां आपको क्वेश्चन नंबर 9 मिलेगा, टी लिमिटेड। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये प्रैक्टिस करना है। ऐसा क्वेश्चन आपका दिसंबर 19 में 6 मार्क्स और जून 18 में 6 मार्क्स का आया हुआ है।
इसके बाद आपको 401 पेज नंबर में आना है। पेज नंबर 401 में आ जाइए, जहां आपको क्वेश्चन नंबर 12 मिलेगा। ये वाला क्वेश्चन है, देख लो, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपको प्रैक्टिस करना है। फिर आपको 406 पेज में जाना है, पेज नंबर 406 में जाना है। पेज नंबर 406 में आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिखेगा, मिस्टर शिवा, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। इसके बाद आपको आ जाना है आपके वर्कबुक में, आपको वर्कबुक में आ जाना है और वर्कबुक का पेज नंबर 71 में आना है। पेज 71 ऑफ योर वर्कबुक में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 4, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये आपको प्रैक्टिस करना है। इसके बाद आपको पेज नंबर 72 में आना है और पेज 72 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 7, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट आपको पेज 73 में आना है ऑफ योर वर्कबुक, पेज 73 में आपको इलस्ट्रेशन 8 मिलेगा, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। फिर आपको आना है पेज नंबर 75 में, पेज 75 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 10, ये वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और उसी में आपको इलस्ट्रेशन 11 भी मिलेगा उसी पेज में, ये भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। फिर आप मॉड्यूल में आ जाओ, अपने इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में, जो पेज नंबर 407 है उसमें आ जाइए और पेज 407 में आपको एमसीक्यूज दिखेंगे थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स के, ये एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस कर लेना है 1 से लेके 15 तक फॉर योर जून 26 एग्जामिनेशन। आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग आ जाते हैं पेज नंबर 413 में, जहां पर आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के एमसीक्यूज दिखेंगे। ये जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के एमसीक्यूज हैं ये भी आप सॉल्व कर लेना 1 से लेके 8 तक के, फाइन। चलिए नेक्स्ट आपका है मॉड्यूल 10 विच इज पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड पोर्टफोलियो रिवीजन। एक बार इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट बताने से पहले हम आपको फिर से बता देते हैं कि हम लोग सीए, सीएमए एंड सीएस तीनों लेवल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तीनों ही कोर्स का प्रोवाइड करते हैं, जिसमें फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एज वेल एज फाइनल में सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं विद मिनिमम गारंटी ऑफ 60% मैचिंग इन एग्जाम, और एक्चुअली में मैच उससे बहुत ज्यादा करता है, ऑन एवरेज 80-85%, और किसी सब्जेक्ट में किसी अटेम्प्ट में 100% भी मैच कर जाता है। जिसमें आपका सीएमए फाइनल में SFM subject is uploaded free on our YouTube. CFR subject of Group 4 is also uploaded free on our YouTube channel. And the remaining subjects आपकी Group 3 and Group 4 के जो हैं वो आपका हमारी वेबसाइट के थ्रू प्रोवाइड होते हैं, जो कि चार्जेबल एक बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे, जिसका वर्थ आपको आपके एग्जाम वाले दिन, स्पेशली आपको आपके रिजल्ट वाले दिन पता चलेगा। अगर उसका डिटेल्स आपको चाहिए तो उसके लिए आपको व्हाट्सएप करना है @8017506379, सेम नंबर डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है, और आप इस नंबर पर जब व्हाट्सएप करोगे तो आपको डिटेल्स शेयर हो जाएंगे। साथ ही साथ अगर आपके कोई भी फ्रेंड या रिलेटिव सीए कर रहे हैं या सीएस कर रहे हैं तो आप उनको भी रेफर कर सकते हो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए, क्योंकि सभी स्टूडेंट को काफी ज्यादा हेल्पफुल हो चुका है, और खास करके उन स्टूडेंट्स का जिसका किसी भी वजह से अगर एग्जाम नहीं निकल रहा है तो उनको तो फॉर श्योर रेफर करना, क्योंकि उनका जो भी इशू होगा वो समझ के उनको गाइड कर देंगे, जिससे कमिंग एग्जाम में ही उनका बहुत अच्छे मार्क्स से एग्जाम क्लियर हो जाएगा। आपका भी होगा, उनका भी हो जाएगा। तो आपके अगर कोई छोटे भाई बहन है या फिर कोई फ्रेंड है सीए फाइनल में या सीएस प्रोफेशनल में या फिर सीएमए इंटरमीडिएट में है या फिर सीए इंटरमीडिएट में है या फाउंडेशन लेवल पे है, तो आप डेफिनेटली उनको रिकमेंड जरूर आप करना। जो हमारे रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं जैसे सीएमए इंटरमीडिएट का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमारे यूट्यूब चैनल पे फ्री अपलोडेड है। रिमेनिंग सब्जेक्ट्स जो है वो वेबसाइट के थ्रू प्रोवाइड होते हैं, हमारे चार्जेबल है। और रिमेनिंग आपका जो सीए का है, सीए इंटरमीडिएट में एडवांस अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारे यूट्यूब पे फ्री अपलोडेड है। रिमेनिंग आपका जो सब्जेक्ट है वो अगेन वेबसाइट के थ्रू प्रोवाइड होता है। सीए फाइनल में एफआर सब्जेक्ट फ्री हमारे यूट्यूब पे है, रिमेनिंग सब्जेक्ट वेबसाइट के थ्रू प्रोवाइड होता है। सीएस में आपका सीएस एग्जीक्यूटिव में सीएमएसएल और जीआईजीएल सब्जेक्ट हमारे यूट्यूब में अपलोडेड है, और आपका जो सीएस प्रोफेशनल लेवल का ईएसजी सब्जेक्ट है वो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। रिमेनिंग सब्जेक्ट्स चार्जेबल हैं जो हमारे वेबसाइट के थ्रू प्रोवाइड होते हैं। फाउंडेशन लेवल में भी सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अवेलेबल हैं, जिसमें से अकाउंटिंग सब्जेक्ट ऑफ बोथ सीए इंटरमीडिएट एज वेल एज सीए फाउंडेशन एज वेल एज सीएमए फाउंडेशन हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, और रिमेनिंग सब्जेक्ट हमारे वेबसाइट के थ्रू प्रोवाइड होता है। तो किसी भी लेवल में अगर किसी भी आपके फ्रेंड, आपको खुद या आपके रिलेटिव में हेल्प चाहिए हो तो बेझिझक आप कांटेक्ट कर लेना ऑन द सेम नंबर 8017506379। डेफिनेटली उनको काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा, और आपको तो होना ही है क्योंकि आप तो कर ही रहे हो इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छे मार्क्स से आपका एग्जाम जरूर निकल जाएगा। पास में कई स्टूडेंट्स के निकल गए हैं, आज की डेट में सीए हैं, सीएमए हैं, सीएस बन चुके हैं। आप भी कल को बन जाओ और अपने लाइफ में आगे बढ़ो। जब आपका रिजल्ट आ जाता है ना, जब आपका रिजल्ट निकल जाता है तो आपका जो रिजल्ट है ना वो निकलने से हमें इतना ज्यादा खुशी होता है, और हमारा जो एंटायर पर्पस है इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को प्रोवाइड करने का, ये पूरा पर्पस सॉल्व हो जाता है। तो आप अच्छे से पढ़ाई करो, अपना बेस्ट एफर्ट से के सारे इंपॉर्टेंट को कंप्लीट करो, बहुत अच्छा मार्क्स आपको डेफिनेटली आएगा। और साथ ही साथ दूसरे सब्जेक्ट का भी सजेशन ये है कि आप जरूर कर लो, क्योंकि आपको जैसा मैंने बताया किसी सब्जेक्ट में ज्यादा मैच करता है तो उसमें एग्रीगेट में हेल्प हो जाता है। किसी सब्जेक्ट में आपका 60-65 आ गया, किसी सब्जेक्ट में 80-85 आ गया, तो ओवरऑल आपका एग्जामिनेशन के साथ सभी पेपर बहुत अच्छे मार्क्स से पूरा ग्रुप क्लियर हो जाता है, एंड दैट इज द मेन पर्पस। तो चलो आगे बढ़ते हैं, और आपका जो ये चैप्टर 10 है, मॉड्यूल 10, इसका क्या इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बताना शुरू करते हैं। आपका जो ये वाला पर्टिकुलर चैप्टर है मॉड्यूल 10, यहाँ से क्वेश्चन आया था दिसंबर 21 एग्जाम में 12 मार्क्स का, फिर सीधा यहाँ से क्वेश्चन आया जून 24 में 7 मार्क्स का, और फिर दिसंबर 25 में क्वेश्चन आया है 7 मार्क्स का। आपके एग्जाम जून 26 के लिए ये एक लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आप समझो कि यहाँ से अगर हिस्ट्री जो ट्रेंड है वो बता रहा है कि आपका दिसंबर 21 में क्वेश्चन आया, फिर सीधा जून 24 में आया, और फिर उसके बाद
जो दिसंबर 24 में नहीं आया, जून 25 में नहीं आया, दिसंबर 25 में आया, तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि आपका क्योंकि जस्ट लास्ट अटेम्प्ट में यहाँ से क्वेश्चन आया है, तो आपके एग्जाम जून 26 के लिए ये चैप्टर इज लेस इंपॉर्टेंट, ठीक है। पर जैसा हम आपको बताएं, मेरा काम है आपको सेव करके भेजना, तो हम आपको इस चैप्टर से ज्यादा नहीं लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से बताएंगे, और वो 4 क्वेश्चन को आप लास्ट में कर लेना, क्योंकि ये लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आपको यहाँ से जो हम 4 क्वेश्चन बताएंगे वो एंड में करना है, ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग योर रिमेनिंग चैप्टर। तो आप आ जाइए पेज नंबर 427 में, पेज नंबर 427 में आ जाइए, पेज नंबर 427, और पेज 427 में जब आप आएंगे तो वहां आपको इलस्ट्रेशन नंबर 6 मिलेगा। देखो पेज 427 इलस्ट्रेशन नंबर 6, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर आपको 428 पेज नंबर में आना है, और पेज 428 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 8, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये करना है। उसके बाद आपको आना है पेज नंबर 433 में, पेज नंबर 433 में आना है, और पेज नंबर 433 में जब आप आएंगे तो वहां आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 4, देख लो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद आपको दिसंबर 21 जो आपका एग्जाम पेपर है उसमें आना है, दिसंबर 21 जो आपका एग्जाम पेपर है उसमें आना है, उसमें आपको आना है क्वेश्चन नंबर 1 में। चलो हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं, ये देख लो 2 LAQ का जो क्वेश्चन नंबर 1 है दिसंबर 21 का एग्जाम क्वेश्चन पेपर का, ये जो क्वेश्चन है ये आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेना है फॉर योर जून 26 एग्जाम। आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग आपके मॉड्यूल में आ जाते हैं। आपका जो CMA इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है उसका पेज नंबर 437 में आइए, जहां आपको चैप्टर एंड में MCQs दिखेंगे 1, 2 एंड 3, ये तीनों MCQs आप सॉल्व कर लेना फॉर योर एग्जाम। फिर आप आ जाइए पेज नंबर 440 में, और पेज 440 में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के MCQ दिखेंगे आपको, ये भी MCQs आपको कर लेना है 1 से लेके 5 तक का, ठीक है। इसी के साथ ये चैप्टर भी होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग आ जाते हैं अपने मॉड्यूल 11 की तरफ, एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। इस पार्ट से आज तक एक बार भी क्वेश्चन नहीं आया है, कंप्लीटली थ्योरी बेस्ड चैप्टर है ये आपका। यहाँ से कभी क्वेश्चन नहीं आया है इसका मतलब ये नहीं है कि कभी आएगा भी नहीं, किसी भी अटेम्प्ट में यहाँ से इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछ सकता है, इसीलिए आपको हम जो जो क्वेश्चन बता रहे हैं वो कर लेना, इस चैप्टर से भी लास्ट में कर लेना, लेकिन कर लेना, ओके। आ जाइए पेज नंबर 447 में, पेज नंबर 447 में आ जाइए, जहां आपको दिखेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एफिशिएंट मार्केट, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये करना है। उसके बाद इसी पेज में नीचे आपको दिखेगा असम्पशन ऑफ EMH, ये आपको करना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। फिर इसी पेज में आपको नीचे दिखेगा फेयर गेम कॉन्सेप्ट, ये कर लेना, ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, इसको अच्छे से कर लेना। उसके बाद आपको पेज नंबर 453 में आना है, पेज नंबर 453 में आ जाइए, और पेज नंबर 453 में आपको दिखेगा इनसाइडर ट्रेडिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग इन इंडिया, ये वाले के जो पॉइंट्स है यहाँ से यहाँ तक ये आपको कर लेना है, ठीक है। इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी होता है कंप्लीट। पेज नंबर 456 में आके MCQs मार्क कर लो आप चैप्टर एंड के, ये जो MCQs है आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन के 1 से लेके 12 तक, ये MCQs आपको सॉल्व कर लेना है। उसके बाद आप आ जाइए नेक्स्ट जो आपका सेक्शन है, सेक्शन C फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। इसमें ये सेक्शन के अंदर आपका 2 चैप्टर्स है, दोनों चैप्टर को मिला के आपका 20% का वेटेज रखता है। तो आ जाते हैं अपने मॉड्यूल 12 में, रिस्क इन फाइनेंशियल मार्केट, और इस चैप्टर का बात करें तो अगेन ये आपका एक पूरा थ्योरी बेस्ड चैप्टर है। हिस्ट्री कुछ ऐसा रहा है कि दिसंबर 17 में 4 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन आया, जून 18 में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया, दिसंबर 18 में 4 + 4 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया, और दिसंबर 21 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। और उसके बाद न्यू सिलेबस में इस चैप्टर से एक बार भी क्वेश्चन नहीं पूछा है। आपके एग्जाम में किसी भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, उसके लिए आपको क्या क्या प्रिपेयर करके जाना है वो हम आपको बताते हैं। आप आ जाइए पेज नंबर 466 में, और पेज 466 में जो आपको यहाँ पर टाइप्स ऑफ रिस्क दिया हुआ है ये आपको करना है, यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिस्क दिया हुआ है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपको करना है, ठीक है। उसके बाद आपको आना है पेज नंबर 468 में, और पेज 468 में आपको दिखेगा रोमन 3, रोमन 4, रोमन 5 एंड रोमन 6, ये जो पॉइंट्स है ये आपको करने हैं, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट पेज में आ जाइए 469 में, और 469 में आपको दिखेगा टाइप्स ऑफ मार्केट रिस्क, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपको करना है। और फिर आपको पेज नंबर 471 में आना है, पेज नंबर 471 में आ जाओ, पेज नंबर 471 में आ जाओ, जहां आपको दिखेगा टाइप्स ऑफ क्रेडिट रिस्क, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, टाइप्स ऑफ क्रेडिट रिस्क, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपको करना है, ओके। इसी के साथ ये वाले चैप्टर का भी इंपॉर्टेंट होता है कंप्लीट। आप आ जाइए चैप्टर एंड में, पेज नंबर 474 में, जहां पर आपको MCQs दिखेंगे थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स के 1 to 5, ये MCQs आप मार्क कर लो और इनको प्रैक्टिस कर लेना। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने मॉड्यूल 13 की तरफ, विच इज फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स इंस्ट्रूमेंट्स फॉर रिस्क मैनेजमेंट। देखो इस चैप्टर का हिस्ट्री कुछ ऐसा है कि जून 17 एग्जाम में 22 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन पूछा, दिसंबर 17 में 24 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा, जून 18 में 26 मार्क्स का क्वेश्चन आया, दिसंबर 18 में 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया, जून 19 में 12 मार्क्स का क्वेश्चन आया, दिसंबर 19 में 24 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन आया है, दिसंबर 22 में 22 मार्क्स का क्वेश्चन आया, जून 23 में 16 मार्क्स का क्वेश्चन आया, दिसंबर 23 में 14 मार्क्स का क्वेश्चन आया, जून 24 में 14 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, जून 25 एग्जाम में यहाँ से 21 मार्क्स का क्वेश्चन आया,
जिसमें आपका जो 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा, 21 मार्क्स का क्वेश्चन है, मतलब 7 + 7 + 7 3 क्वेश्चन था, जिसमें से एक क्वेश्चन आपका न्यू टाइप का क्वेश्चन था, बट दूसरा एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन कॉपी पेस्ट मॉड्यूल का क्वेश्चन था, पेज 510 इलस्ट्रेशन 19 कॉपी पेस्ट आया था, और ये मैंने इंपॉर्टेंट में भी मेंशन किया था। दिसंबर 25 एग्जाम में 7 + 7 + 7 यानी 21 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछा, जिसमें से एक क्वेश्चन कॉपी पेस्ट क्वेश्चन नंबर 4 पेज 610 ऑफ योर मॉड्यूल था। आपके एग्जाम जून 26 के लिए ये चैप्टर इज इंपॉर्टेंट फॉर एटलीस्ट 14 मार्क्स। यहाँ से क्वेश्चन 7 × 2 आएगा ही आएगा, और अगर इससे ज्यादा आता है तो 7 × 3 के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिनिमम 14 टू मैक्सिमम 21 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है आपके जून 26 के लिए। आपको क्या क्या करके जाना है इस चैप्टर से वो हम आपको बताते हैं। इस चैप्टर के बाद आपका जो 2-3 चैप्टर बताने के बाद आपके लिए एक सरप्राइज है, वो हम आपको थोड़ी देर बाद बताएंगे। अभी आप आ जाइए पेज नंबर 493 में, पेज नंबर 493 में आ जाइए, पेज नंबर 493 में आ जाओ। पेज 493 में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 7 दिखेगा, ये वाला क्वेश्चन है, देखो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपको करना है। फिर आपको 494 पेज नंबर में आना है, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन 8 दिखेगा, देखो ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। इसके बाद आपको 497 पेज नंबर में आना है, और पेज नंबर 497 में जब आप आएंगे तो यहाँ आपको इलस्ट्रेशन नंबर 10 दिखेगा, ये वाला क्वेश्चन है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपको कर लेना है। इसके बाद आपको 498 पेज नंबर में आना है, और 498 पेज नंबर में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 12 दिखेगा, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपको प्रैक्टिस कर लेना है। नेक्स्ट आपको आ जाना है पेज नंबर, ये जो इलस्ट्रेशन 12 आपने अभी मार्क किया, ये दिसंबर 17 एग्जाम में आया हुआ है 8 मार्क्स का। फिर आपको आना है पेज नंबर 507 में, पेज नंबर 507 में आ जाइए, पेज नंबर 507 में आ जाइए, जहां आपको इलस्ट्रेशन नंबर 16 दिखेगा, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना है। इसके बाद आपको 537 पेज नंबर में आना है, पेज नंबर 537 में आ जाइए, पेज नंबर 537 में आ जाइए, पेज नंबर 537, पेज नंबर 537 में आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन 39, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना है। इसके बाद आपको 542 पेज नंबर में आना है, पेज नंबर 542 में आ जाओ, जहां पर आपको दिखेगा, जहां पर आपको दिखेगा एक मिनट 542 में आ जाओ, जहां आपको इलस्ट्रेशन 42 ऊपर में दिखेगा, ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। इसके बाद आपको 548 पेज नंबर में जाना है, पेज नंबर 548 में जाना है, और पेज 548 में जब आप जाओगे तो वहां आपको इलस्ट्रेशन 46 दिखेगा, ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। इसके बाद आपको 555 पेज नंबर में जाना है, पेज नंबर 555 में जाना है, और पेज नंबर 555 में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 51 दिखेगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है। नेक्स्ट आपको 558 पेज नंबर में जाना है, 558 जो आपका पेज नंबर है उसमें आ जाओ, जहां पर आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन 54, ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेना है। इसके बाद आप 570 पेज में आ जाओ डायरेक्टली, 570 जो आपका पेज नंबर है उसमें आ जाइए, और पेज 570 में आपको इलस्ट्रेशन 64 दिखेगा, ये वाला जो इलस्ट्रेशन है ये आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट आपको 580 पेज नंबर में जाना है, पेज नंबर 580 में चले जाइए, पेज नंबर 580 में चले जाओ, और पेज 580 में जब आप जाओगे तो वहां आपको इलस्ट्रेशन नंबर 69 दिखेगा, ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट आपको आना है 581 पेज नंबर में, और 581 में आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन 70, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, और ये वाला क्वेश्चन जून 17 एग्जाम में 10 मार्क्स का आया हुआ है। नेक्स्ट आपको 593 पेज नंबर में आना है, पेज नंबर 593 में आना है, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर मॉड्यूल, पेज नंबर 593, और पेज 593 में जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 75, ये वाला जो क्वेश्चन है दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपको प्रैक्टिस कर लेना है। नेक्स्ट यू नीड टू कम टू योर वर्कबुक, एंड वर्कबुक में आपको पेज नंबर 77 में आना है, पेज 77 ऑफ योर वर्कबुक यू विल फाइंड इलस्ट्रेशन 4, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू प्रैक्टिस। नेक्स्ट यू नीड टू कम टू पेज नंबर 79, पेज 79 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 11, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। Next you need to come to page number 82, and in page number 82 you will be getting illustration number 15, this question is important. Next आपको आना है पेज नंबर 85 में, पेज नंबर 85 where you will be getting illustration number 18, this question is important, ठीक है। इसी के साथ आपका ये वाले चैप्टर का इंपॉर्टेंट होता है कंप्लीट। कम बैक टू योर मॉड्यूल and come back to your module chapter end, so come back to your study material, ICMEI study material, page number 601. Here you will be getting MCQs. These MCQs you need to practice 1 to 10. जितना MCQs है ये आपको प्रैक्टिस करना है। और इसके बाद आपको आना है पेज नंबर 604 में, जहां प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के MCQs आपको दिखेंगे। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के जो MCQs है ये भी आपको सारे प्रैक्टिस कर लेना है 1 से लेकर 29 तक का, ठीक है। इसी के साथ ये वाला चैप्टर होता है कंप्लीट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था, इसके सारे मेंशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अच्छे से आप कंप्लीट कर लेना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग शुरू करते हैं अपना सेक्शन डी विच इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसके अंदर जो आपका पहला मॉड्यूल है मॉड्यूल 14, उसमें आ जाइए। आपका सेक्शन डी के अंदर 3 चैप्टर आता है, तीनों चैप्टर मिला के 15% का वेटेज है। अगर हम लोग मॉड्यूल 14 का बात करें यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल एनवायरनमेंट का बात करें तो ये आपका एक थ्योरी बेस्ड चैप्टर है।
जून 17 में यहाँ से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया, दिसंबर 17 में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया, दिसंबर 23 में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया, जून 24 में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया, दिसंबर 24 में भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया, जून 25 में भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया, दिसंबर 25 में भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। बस दिसंबर 22 में 6+8 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया था, बाकी हर एग्जाम में यहाँ से थ्योरी क्वेश्चन ही आया है। आपके एग्जाम जून 26 एग्जाम के लिए भी यहाँ से थ्योरी क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। और कितने मार्क्स का इंपॉर्टेंट है, तो 5 मार्क्स के लिए ये वाला जो मॉड्यूल है ये इंपॉर्टेंट है आपके जून 26 एग्जाम में, ठीक है। 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस पार्ट। उसके लिए आपको क्या क्या करके जाना है वो हम आपको बताते हैं। आप आ जाइए पेज नंबर 619 में, जहां आपको दिखेगा रीजनल डेवलपमेंट बैंक्स, ये जो आपका पॉइंट्स है ये आपको करना है, ठीक है। इसके बाद आपको आना है 622 पेज नंबर में। 622 पेज नंबर में आपको दिखेगा फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, ये आपको करना है। इसका जो लिमिटेशन है ना ये करना है, ठीक है। इसका जो लिमिटेशन है ये करना है नीचे से। उसके बाद आपको आना है पेज नंबर 627 में, और पेज नंबर 627 में जब आप आएंगे तो वहां पर आपको मिलेगा एडवांटेजेस ऑफ ADRS, ये आपको करना है। और एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल का दे रहे हैं वो भी कर लेना पेज नंबर 628 में। पेज 628 में इलस्ट्रेशन 1 जो है ये जरूर से कर लेना, क्योंकि इनकेस आपका थ्योरी नहीं पूछकर प्रैक्टिकल पूछता है तो फिर ये एकमात्र ऐसा क्वेश्चन है जो इंस्टीट्यूट पूछेगा, तो प्लीज ये क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने चैप्टर एंड में। पेज नंबर 630 में आपको यहाँ पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन के MCQs दिखेंगे 1 to 5, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपको कर लेना है। और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ, विच इज आवर मॉड्यूल 15 फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। इस चैप्टर की अगर हिस्ट्री का बात करें तो दिसंबर 17 में यहाँ से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया, जून 18 में यहाँ से 16 मार्क्स का क्वेश्चन आया, दिसंबर 18 में 16 मार्क्स का क्वेश्चन आया, जून 19 में 16 मार्क्स का क्वेश्चन आया, फिर दिसंबर 19 में 10 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन आया, जून 23 में 8 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन पूछा, दिसंबर 23 में 7+7 14 मार्क्स का क्वेश्चन आया, उसके बाद जून 24 में 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया, फिर जून 25 जो एग्जाम हुआ है उसमें आपका यहाँ से 7+7 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा। जून 24 के बाद आपका दिसंबर 24 में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया, फिर जून 25 में 14 मार्क्स का क्वेश्चन आया, और उसके बाद दिसंबर 25 में यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा। आपके एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये वाला, फॉर 7 to 14 मार्क्स, 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन या 7 into 2 करके 2 क्वेश्चन यानी 14 मार्क्स, 7 मार्क्स मिनिमम एंड मैक्सिमम 14 मार्क्स तक के लिए इंपॉर्टेंट है फॉर जून 26 एग्जामिनेशन, क्योंकि हर एग्जाम में आता है क्वेश्चन और लास्ट एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा। या ऐसा कह लो कि आपका अगर जून 24 में आया, फिर दिसंबर 24 में नहीं आया, फिर जून 25 में 14 मार्क्स का आया और लास्ट एग्जाम में नहीं आया, तो 7 मार्क्स तो शॉर्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा इन योर जून 26 एग्जाम। और अगर उससे ज्यादा पूछता है तो मैक्सिमम 7 into 2 14 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है। अब आपको क्या क्या करके जाना है इस चैप्टर से वो हम आपको बताते हैं। आप आ जाइए आपका वर्कबुक में, पहले आप वर्कबुक में आ जाइए, क्योंकि इस वाले चैप्टर से आपके मॉड्यूल से क्वेश्चन नहीं है, इंपॉर्टेंट हम आपको आपके पास्ट ईयर पेपर और वर्कबुक से बताएंगे। तो पहले आप अपने वर्कबुक में आ जाइए, फिर हम लोग पास्ट ईयर पेपर से मार्क करेंगे। आप अपने वर्कबुक का पेज नंबर 91 में आ जाइए, वर्कबुक का पेज नंबर 91 में आ जाइए, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 11 मिलेगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये करना है। फिर आपको पेज नंबर 92 में आना है, पेज 92 में आपको इलस्ट्रेशन 12 मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना है। फिर आपको पेज नंबर 93 में आना है, और पेज 93 में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 13 मिलेगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये करना है। फिर आपको पेज नंबर 94 में आना है, और पेज 94 में आपको इलस्ट्रेशन 14 मिलेगा, ये भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेना है। अब आपको आ जाना है आपके पास्ट ईयर पेपर में। तो पास्ट ईयर पेपर में कौन कौन सा पास्ट ईयर पेपर में आना है वो हम आपको बताते हैं। आप पहले आ जाइए आपका दिसंबर 17 का जो पास्ट ईयर पेपर है उसमें, हम आपको स्क्रीन पे शो करते हैं दिसंबर 17 का जो आपका पास्ट ईयर पेपर है उसमें आ जाना है, और उससे आपको कौन सा क्वेश्चन करके जाना है वो हम आपको बताते हैं। 1 मिनट, दिसंबर 17 का पास्ट ईयर पेपर देख लो। अभी मैंने जो आपको स्क्रीन पे प्रेजेंट किया है वो है आपका दिसंबर 2017 का SFM का पेपर, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 7A करना है। चलो हम आपको इस पेपर का क्वेश्चन 7A शो करते हैं, नोट कर लो आप 7A, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इसके बाद आपको आ जाना है आपका जून 18 का जो पास्ट ईयर पेपर है उसमें। आप आ जाइए आपका जून 18 का जो पास्ट ईयर पेपर है वो सॉल्व कर, उसमें कौन सा क्वेश्चन है वो हम आपको बताते हैं। जून 18 के पेपर में आ जाइए। जून 18 का जो आपका पास्ट ईयर पेपर है हम आपको शो कर देते हैं, देख लो। जून 18 का जो आपका ये पास्ट ईयर पेपर है इसमें आपको आ जाना है, इसका क्वेश्चन नंबर 4A करना है। क्वेश्चन नंबर 4A देख लो, ये वाला क्वेश्चन 4A ये सॉल्व करना है, और इसके बाद आपको 2B सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2B, क्वेश्चन नंबर 2 का जो B है ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ये दोनों आपको सॉल्व कर लेना है फॉर योर जून 26 एग्जामिनेशन। इसके बाद आपको आ जाना है दिसंबर 18 के पेपर में, और दिसंबर 18 के जब आप पेपर में आएंगे तो दिसंबर 18 के पेपर में आपको दिखेगा
क्वेश्चन नंबर, रुको हम आपको क्वेश्चन शो करते हैं। दिसंबर 18 का पास्ट ईयर पेपर का क्वेश्चन नंबर 3A 3B आपको करना है। क्वेश्चन 3A देख लो, 3A ये वाला क्वेश्चन और 3B ये वाला क्वेश्चन, ये दोनों आपको प्रैक्टिस करना है। इसके बाद आपको जून 19 के पेपर में आना है। जून 19 का जो आपका पास्ट ईयर पेपर है उसमें आना है। ये आपका जून 19 का एसएफएम का पेपर है, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 7A और 7B करना है। ठीक है, तो आप आ जाइए इसका पेपर में। क्वेश्चन नंबर 7A देख लो, ये क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिस करना है, और 7B ये वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपको लास्ट क्वेश्चन करना है आपके पास्ट ईयर पेपर का, वो आपको मिलेगा दिसंबर 19 में। तो आप दिसंबर 19 का जो आपका पास्ट ईयर पेपर है उसमें आ जाइए, और दिसंबर 19 का आपका पास्ट ईयर पेपर में आपको क्वेश्चन नंबर 4A में आना है। तो आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 और इसका A, ये वाला जो आपका क्वेश्चन है ये आपको प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, तो इसी के साथ आपका इस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट है वो सभी आपके पास्ट ईयर पेपर से जो क्वेश्चन करना था वो होता है कंप्लीट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ। आपको जो क्वेश्चन इस चैप्टर में करना था फ्रॉम योर पास्ट ईयर पेपर एज वेल एज वर्कबुक, वो हम लोगों ने मार्क कर लिया है। आप आ जाइए आपके चैप्टर एंड में, और बढ़ते बढ़ते हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि हम लोग सीए, सीएमए एंड सीएस तीनों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं, और जितने हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शो किए हैं स्क्रीन पे सभी को आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हम आपको शो कर रहे हैं, चाहे आपके पास ईयर पेपर से हो या वर्कबुक से हो, या फिर आपका जो भी क्वेश्चन हम आपको आपके एमटीपी से बताए, वैसे तो इसमें सारा एमटीपी ऑलरेडी इसी में कवर हो गया था, तो अलग से करने की जरूरत नहीं थी, इसलिए हम उससे मेंशन नहीं किए। बट जो भी क्वेश्चन हम आपको मेंशन किए हैं वो सभी क्वेश्चन को अगर आप कर लेते हो तो उसके बाद आपको वर्स्ट से वर्स्ट केस सिनेरियो में भी मिनिमम 60% तो आराम से देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और एक्चुअली में उससे बहुत ज्यादा ही आप देखोगे मैच कर रहा है। बस आपको सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेनी है, प्रैक्टिस इज अ मस्ट। तो सभी सब्जेक्ट के, अगर आप कोई दूसरे सब्जेक्ट को भी इसी तरह कम टाइम कम प्रेशर में कंप्लीट करना चाहते हो और अच्छे मार्क्स से अपने एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो, तो उसके लिए आप कॉन्टैक्ट कर लेना। सेम व्हाट्सएप नंबर 8017506379, और आपको जो डिटेल्स है रिमेनिंग सब्जेक्ट के वो शेयर हो जाएंगे आपको व्हाट्सएप में। थोड़ा सा इस चैप्टर के बाद हम आपके लिए छोटा सा सरप्राइज रखे हैं, तो वो जो सरप्राइज है वो हम आपको थोड़ी देर में बताते हैं। अभी हम लोग आ जाते हैं चैप्टर एंड के जो एमसीक्यूज है वो मार्क कर लेते हैं। पेज नंबर 671 में जो एमसीक्यूज हैं थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स के, ये एमसीक्यूज मार्क कर लो 1 से लेकर 8 तक, और फिर आप आ जाइए पेज नंबर 673 में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के जो आपके एमसीक्यूज हैं, ये एमसीक्यूज भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है आपके जून 26 एग्जाम के लिए 1 से लेके 34 तक के। ठीक है, इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने मॉड्यूल 16 की तरफ, विच इज फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट। इस चैप्टर की हिस्ट्री का बात करें तो जून 17 में यहाँ से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया, जून 23 में 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया, जून 24 में 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया, दिसंबर 24 में 14 मार्क्स का क्वेश्चन आया 7x2। फिर अगला 2 अटेम्प्ट यानी कि जून 25 और दिसंबर 25 दोनों ही अटेम्प्ट में यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा। फिर जून 26 के लिए मैंने जून 26 के लिए यानी आपके एग्जाम के लिए ये वाला जो चैप्टर है ये इंपॉर्टेंट है, 1 क्वेश्चन ऑफ 7 मार्क्स यहाँ से आएगा ही आएगा। दिसंबर 24 एग्जाम में जो 2 क्वेश्चन आया था वो 7 मार्क्स ईच का जो हम आपको बता रहे थे, उसमें से एक क्वेश्चन आपका कॉपी पेस्ट मॉड्यूल का क्वेश्चन था, पेज 697 क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, आपको अगर खुद देखना हो तो आप खुद भी चेक कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, और जून 26 के लिए जो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है 1 क्वेश्चन ऑफ 7 मार्क्स, उसके लिए आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करके जाना है वो हम आपको बताते हैं। आप आ जाइए पेज नंबर 696 में, पेज नंबर 696 में आ जाइए, पेज नंबर 696 में आ जाइए, पेज नंबर 696, और पेज 696 में जब आप आएंगे तो वहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिखेगा, ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। इसके बाद आपको 698 पेज नंबर में आना है, और पेज नंबर 698 में आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिखेगा, ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। इसके बाद आपको पेज नंबर 702 में आना है, पेज नंबर 702 में आ जाइए, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिखेगा, क्वेश्चन नंबर 5 दिखेगा, नॉट 4, प्लीज मार्क, नॉट 4, 5 दिखेगा, क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 702 में, ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको 704 पेज में आना है, 704 पेज में आपको दिखेगा क्वेश्चन नंबर 6, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट आपको लास्ट क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करना है वो मिलेगा पेज नंबर 705 में, क्वेश्चन नंबर 7, ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, पेज 705 का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इसी के साथ ये वाला चैप्टर का भी इंपॉर्टेंट होता है कंप्लीट। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने लास्ट चैप्टर की तरफ, और लास्ट चैप्टर में बढ़ने से पहले एक बार एमसीक्यूज मार्क कर लो। पेज नंबर 708 में आ जाइए, थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स का जो एमसीक्यू है ये आप मार्क कर लो, जो आपको प्रैक्टिस करना है। फिर पेज नंबर 710 में आ जाओ, जहां 3 ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन के एमसीक्यूज दिए हुए, ये भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, चलो आ जाइए आपका लास्ट सेक्शन विच इज सेक्शन ये डिजिटल फाइनेंस, और इस लास्ट चैप्टर का जो लास्ट मॉड्यूल का इंपॉर्टेंट है, ये टिक कराने से पहले वो टाइम आ गया जब हम आपको कुछ सरप्राइज के बारे में बता दें। बेसिकली जैसा हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि हम लोग के जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स है apart from SFM and CFR is uploaded free on our YouTube channel, and the remaining subject of CMA final is provided through our website which is chargeable at a very nominal cost, because इतना ज़्यादा टाइम और एफर्ट लगता है इस इंपॉर्टेंट को निकालने में, डीप एनालिसिस करके तब जाके किसी एक क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं, और उस पर हम आपको गारंटी दे रहे हैं
और उससे हमेशा ही ज्यादा मैच करता है ताकि आपका एग्जाम अच्छे मार्क्स से निकल जाए। तो ये एनालिसिस में बहुत टाइम और एफर्ट लगता है, उसकी वजह से रिमेनिंग जो सब्जेक्ट है वो चार्जेबल रखे गए हैं। बट अगर आपको रिमेनिंग सब्जेक्ट लेना हो और डिस्काउंट पे लेना हो तो उसके लिए हम आपको एडिशनल सपोर्ट देने रेडी हैं। जैसा कि आपका जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है वो तो चार्जेबल है और हम आपको बताए भी हैं कि आपका डाउट सॉल्विंग हो या फिर कोई भी इशू हो पढ़ाई से रिलेटेड जिसको आप मेंटरशिप बोलते हो, वो फ्री है हमारी तरफ से सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो आपको वो सपोर्ट तो हम डेफिनेटली करेंगे। जब तक आपका एग्जाम निकल नहीं जाता है तब तक हम आपके साथ हैं, जब तक आप सीएमए बन नहीं जाते हैं तब तक आपको हम डेफिनेटली, आपको मेरा साथ मिलेगा ही मिलेगा। आपको सीएमए बनने के मतलब लास्ट मोमेंट तक हम डेफिनेटली आपके साथ रहेंगे जब तक आप सीएमए क्लियर नहीं कर लेते। लेकिन उसके अलावा हम एक एडिशनल सपोर्ट आपको जरूर देना चाहेंगे विद दैट डिस्काउंट पार्ट। तो कुछ डिस्काउंट हम आपको जरूर देंगे, बस आपको क्योंकि हम ये एडिशनल सपोर्ट दे रहे हैं तो आपसे थोड़ा सा आपका एफर्ट हम बदले में मांगेंगे। हम आपको कुछ प्रॉमिस कर रहे हैं देने का, तो आपसे भी कुछ प्रॉमिस लेना चाहते हैं। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है, इस वीडियो के जो नीचे में आपको हम लोग का यूट्यूब चैनल दिख रहा होगा नाम, उसको सब्सक्राइब कर देना है। और साथ ही साथ इसी वीडियो के कमेंट में आपको अपना आपका खुद का एक टारगेट फिक्स कर लेना है। टारगेट फिक्स करने का मतलब होता है आप कुछ भी, जैसे कि आप टारगेट रख सकते हो सीएमए और अपना नाम, ये आप कमेंट कर सकते हो ताकि आप अपना जो भी कमेंट करो वो आपका मैनिफेस्ट हो जाए। आप ये भी कमेंट कर सकते हो कि आपका टारगेट है एसएफएम में 85 प्लस मार्क्स लाने का, या आप ऐसा भी कमेंट कर सकते हो कि आपका टारगेट है पूरा एंटायर ग्रुप 3 या ग्रुप 4 या बोथ ग्रुप्स क्लियर करने का इन योर जून 26 इटसेल्फ। तो इस तरह का कुछ भी अपने लिए, खुद के लिए एक टारगेट फिक्स कर लो और वो नीचे कमेंट कर दो ताकि आपका जो गोल है वो आपको बार बार रिमाइंड होता रहे और वो मैनिफेस्ट भी हो जाए। और आपके इस लिटिल सपोर्ट की वजह से उन स्टूडेंट्स तक भी हम पहुंच पाए जो एक लूप में फंसे हुए हैं आज के डेट में। जब आपका एग्जाम क्लियर होता है ना तो सिर्फ आप पास नहीं होते हो, आपके पेरेंट्स पास होते हैं, आपकी फैमिली पास होती है, आपका नेक्स्ट जनरेशन बेटर होता है, आपका प्रीवियस जनरेशन को हेल्प मिलती है। तो वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज से रिलेटेड नहीं है। आप जब पास होते हो ना तो आप कई लोगों को लेके, कई आने वाले अपने आसपास के लोगों को भी जिता देते हो। तो उन तक जो ये लूप में फंसे हुए हैं और इस लूप से निकल नहीं पा रहे, उन तक पहुंचने के लिए हम आपसे बस एक छोटा सा सपोर्ट मांग रहे हैं और उसके बदले आपको थोड़ा एडिशनल डिस्काउंट भी जरूर दे रहे हैं। आपको बस ये तीनों चीज करके, यानी लाइक, सब्सक्राइब और नीचे कमेंट योर टारगेट, खुद का टारगेट, ये करके आपको मुझे व्हाट्सएप करना है ऑन द सेम नंबर 8017506379। जो भी पॉसिबल डिस्काउंट होगा हम डेफिनेटली आपको देंगे। तो आपका जो भी डिस्काउंट का डिटेल्स है वो आपको सेम उसी जिस भी नंबर से आप व्हाट्सएप करोगे उस पर शेयर कर देंगे। उसके थ्रू आप अपना डिस्काउंट अवेल कर सकते हो ऑन एनी सब्जेक्ट दैट यू वांट टू, दैट विल हेल्प यू टू क्लियर योर जून 26 एग्जामिनेशन। चलो, तो मुझे आपको यही बात बताना था। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और लास्ट चैप्टर का इंपॉर्टेंट मार्क करके इस पार्ट को कंप्लीट करते हैं। तो आप आ जाइए, आपका जो सेक्शन ये है डिजिटल फिनेंस, इसका हिस्ट्री कुछ ऐसा रह चुका है कि आपका जून 23 एग्जाम में यहाँ से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया, न्यू सिलेबस में ही आया और यहाँ से मॉड्यूल के हिसाब से 5% का वेटेज है इस चैप्टर का, यानी कि 5 मार्क्स। अब आपका हिस्ट्री बताते हैं। तो जून 23 में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया, दिसंबर 23 में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया, जून 24 में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया, दिसंबर 24 में भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया और जून 25 में भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आया। दिसंबर 25 में भी यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, सेम वही क्वेश्चन जहां से मैंने इंपॉर्टेंट मेंशन किया था। अभी आपके एग्जाम के लिए भी 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। 1 क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस चैप्टर, जिसके लिए आपको क्या क्या करना है वो हम आपको बताते हैं। आप आ जाइए पेज नंबर 718 में, और 718 में जब आप आएंगे तो यहाँ आपको मिलेगा ट्रेडिशनल फाइनेंस वर्सेस डिजिटल फाइनेंस, ये आपको करना है। इसके बाद आपको 724 पेज नंबर में आना है। 724 जो आपका पेज नंबर है उसमें आ जाइए, पेज नंबर 724, और पेज 724 में आप आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा एग्जाम्पल ऑफ क्रिप्टो करेंसीज, ये करना है, ठीक है, ये आपको करना है। उसके बाद आपको आना है 725 में, पेज नंबर 725 में, जहां आपको दिखेगा एडवांटेज ऑफ क्रिप्टो करेंसी और नीचे दिखेगा डिसएडवांटेज ऑफ क्रिप्टो करेंसी, ये दोनों करना है। फिर इसी पेज में नीचे आपको दिखेगा यूजेस ऑफ स्टेबल कॉइन, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपको करना है। फिर आपको 726 पेज में आना है, जहां पर आपको दिखेगा एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपको करना है। नेक्स्ट आपको 730 जो आपका पेज है उसमें जाना है, पेज नंबर 730 में जाना है, और पेज 730 में आपको दिखेगा डिजिटल फाइनेंस बिजनेस फंक्शंस, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपको करना है। उसके बाद इसी पेज में नीचे आपको दिखेगा, इसी पेज में एक मिनट नीचे आपको दिखेगा डिजिटल फाइनेंस टेक्नोलॉजीज एंड टेक्नोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स, ये वाला जो आपका पॉइंट है ये भी आपको करना है, ठीक है। इसी के साथ ये चैप्टर का भी इंपॉर्टेंट होता है कंप्लीट, इसमें आपको इतना ही करना है। आप आ जाइए पेज नंबर 736 में, जहां आपको थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स के एमसीक्यूज दिए हुए हैं चैप्टर एंड में, ये आपको कर लेना है 1 से लेके 5 तक, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, जून 26 एग्जाम। तो इसी के साथ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट। अब आप अच्छे से प्रिपेयर करो, अपने हेल्थ का ध्यान रखो, खाने पीने का ध्यान रखो,
जितना ज़्यादा आप जंक फूड, ऑयली फूड कंज़्यूम करोगे, उतना आप लॉन्ग ड्यूरेशन तक बैठ के नहीं पढ़ पाओगे। आपको नींद आती रहेगी, आप नहीं पढ़ पाओगे। इसीलिए आप जितना हो सके आप हेल्दी फूड कंज़्यूम करो, प्रॉपर एक रूटीन में रहो, अपने शेड्यूल को बना के रखो, डिसिप्लिन रूटीन में प्रिपेयर करो। 1-2 महीने का बात है, अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे तो उसके बाद तो फिर आपको मस्ती-मस्ती करना है। थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़, सैक्रिफाइस करके अपना बेस्ट एफर्ट्स दो। बहुत अच्छे मार्क्स से आपका एग्ज़ाम जो है वो निकल जाएगा। और कम टाइम में, कम प्रेशर में इसी तरह दूसरे सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करना हो तो उसके लिए कॉन्टैक्ट कर लेना, जो गिवन व्हाट्सएप नंबर है इन डिस्क्रिप्शन ऑल्सो, और मैंने मेंशन भी किया हुआ है 8017506379। ऑल्सो अपना स्लीप शेड्यूल को प्रॉपर रखो, 8 आवर्स या 6, अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो तो 6 आवर्स का प्रॉपर स्लीप, और अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल नहीं हो तो 8 आवर्स का जो प्रॉपर स्लीप है वो लेके अपना पढ़ाई करो। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो या बोथ ग्रुप्स अपीयर कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि कम टाइम में आप ज़्यादा कवरेज कर पाओगे कम एफर्ट में, और टाइम मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे से कर पाओगे। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो, लेट मी नो ऑन व्हाट्सएप। ऑल्सो डू जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन में। हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल पे कोई भी अपडेट हुआ या कोई भी आपका जो कीवर्ड्स के फॉर्म में आप याद रख सकते हो थ्योरी को इजीली, या रिवीजन वीडियोस के लिंक्स होते हैं, कॉमन डाउट्स होते हैं, डेली मोटिवेशन होता है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होता है। जैसे मैंने आपको बताया आपके मॉड्यूल के ही बहुत सारे एमसीक्यूज आ जाते हैं एग्जाम में, कॉपी पेस्ट। तो जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होते हैं सब हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करते हैं। ये टेलीग्राम चैनल अभी रिसेंटली हमने ओपन किया है, अराउंड अभी आज जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं आज से अराउंड 1 मंथ भी नहीं हुआ है टेलीग्राम चैनल को ओपन किए हुए, बहुत ही रिसेंटली ओपन किया है। तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि उससे भी आपको कुछ बेनिफिट ही मिलेगा, आपकी पढ़ाई में कुछ बेनिफिट ही होगा, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि हम लोग बहुत रेयर पोस्टिंग करते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मोटिवेशन तो डेली मोटिवेशन का टारगेट है ही, बट उसके साथ साथ जो बहुत ज़रूरी होता है वही पोस्ट करते हैं। लाइक सीएमए इंस्टीट्यूट का कोई अपडेट आया जो आपके जानने के लिए ज़रूरी है, या कुछ भी ऐसा बात जो आपको हेल्प करेगा अपने एग्जाम में, वो सब हम लोग वहाँ पोस्ट करते हैं। तो आप डेफिनेटली उसको ज्वाइन कर लेना। और अगर आपके साइड से कोई भी सजेशन हो जो आपको पढ़ाई में हेल्प कर सकता है, जो हम लोग कर सकते हैं, तो वो भी आप मुझे व्हाट्सएप में ज़रूर बताना। डेफिनेटली उस पर वर्क करने का हम लोग प्लान करेंगे और उसको एग्जीक्यूशन में लाएंगे, ताकि आप अपना एग्जाम बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर कर लो। So all the very best for your preparation and your exam. Do let me know how your exam was.